आंसू आज रानिया होता गुरु के चरनिया बेकार आज है गुरु देला की नमो गुरु जी मेरा ही नाम राजा महेंद्र सिंह कहलाता है। राजमाधोपुर शहर में एक पुत्र और एक पुत्री है। पुत्र के नाम शंकर कुमार, पुत्री के नाम सुशीला कुमारी। आज मैं राज दरबार में क्या मैं द्वारपाल को नहीं देख रहा हूं। राय बहादुर द्वारपाल राय बहादुर द्वारपाल हेलो बहादुर द्वारपाल क्या आओ नहीं पहचानता है जो कौन है? जल्दी बताइए ना तो गुल्लूर मार देंगे। रे गुल्लूर नहीं कहा जाता है, गोली कहा जाता है उसे। हाँ अभी मेरा मालिक रात दरबार में नहीं है, यहाँ काला ड्यूटी चल रहा है, इधर उधर करेगा मारपीट को। हरामत हो। हाँ खबरदार। रे जरा गेट खोल के बाहर आके दिखाओ कौन है। अच्छा प्रणाम हुजूर प्रणाम। कैसे रहा? प्रणाम। ये बताओ जो माधोपुर का क्या कुशल है बहादुर? महाराज जब से महाराज राजा महेंद्र सिंह और महारानी सती रुक्मिणी रानी जो इस राज का राजगद्दी लिया तब से यहाँ का प्रजा लोग बहुत खुश है। बताओ बेटा शंकर और पुत्री सुशीला क्या अच्छे ढंग से पढ़ाई करता है ना? ये हाँ दोनों। और घर में जो मेहरानी है सही सलामत रहती है ना? सब सलामत है। अरे कुशला अब बता दे दरबारी रे अरे रंग तो महलिया रे तई तई नारे बाबुआ शंकरा को सिलाया राजा कुलवा मेरा हो तो
सिंहासन लगाओ। पैसा लाइए। क्या चीज का रे? आप ही करिए। बिना पैसा को सब चीज मिले। रे हराम खाओ, राज दरबार में सिंहासन लगा, राजा महेंद्र सिंह का राम करेगा। यहाँ का नीतीश कुमार पसंद करता। मरनहार का क्या करेगा? अरे गांव के अधिकारी तू तो बंधा पता हो। गांव के अधिकारी तू तो बंधा पता हो। जब फुला का पता हो, जब फुला का पता हो। आओ खाता से पोखरी खुलाई देना, तो वह संग हाय देना हो। हराम खा, यहाँ छठ पूजा रहे। यहाँ हमें कुछ बिगाड़ना जो मारले पर छटाक चलो सबसे पहले राज दरबार में सिंहासन लगा। बहादुर द्वार बोल। अरे मेरे देश की लकड़ी, मेरे देश की लकड़ी चौकी बन गई टेबल कुर्सी। मेरे देश की लकड़ी, मेरे देश की लकड़ी चौकी बन गई टेबल कुर्सी। मेरे देश की लकड़ी बुझलाल कहत पटक जाऊ रेल पायल। रे हराम खा, बैठक हराम खा, ये बैठक मतलब क्या होता है? गोबला भाषा। तो मैं बाऊ हूँ जी ना, घर पर से आए हैं अभी टावर। ये आदत छोड़ दो। आज दिन से कहाँ सब बताओ। राज माधोपुर का क्या कुशल है बहादुर? बहुत अच्छा है महाराज। क्या बेटा शंकर और बेटी सुशीला का टाइम से पाठशाला पढ़ने की जाती है ना? ये पाठशाला से पास हो गए स्कूल के लिए। और घर में जो मेहरानी है महारानी रुक्मिणी भी बहुत अच्छी है, लेकिन आपको हर वक्त इंतजार करती है। मगर बहादुर याज में जंगल शिकार खेल के आया हूँ। अच्छा याज मेरे मन में एक अरमान है। मालिक अचरा गिर पड़ा। ये मुंह फूल रहा। देखेगा हरामखोर, सर्दी गर्मी उतार दूंगा। अच्छा ये बताओ, याज मेरा मन बहुत उदासी है। कुछ ही ला। याज यहाँ से चले जाओ राज बनारस और जाके 2 नर्तकी को बुला के लाओ। अखरे हाँ इसी टाइम। रात के नहीं जाएंगे, ध्यान कर देते हैं। रे ऐसा बोलो फोन कर देता। हमारा नंबर है, हम नंबर नहीं नंबर बोलो। हाँ घर से फोन धरो। नंबर तो बड़ा बेजोर है, पकड़ के लिया। वाह हेलो हेलो कौन? हम मर्दाबा। अरे पागल, जरा अच्छे से बोले ना। अरे हम एक नंबर मर्दाबा बोल रहे हैं। हाँ, ये कहाँ फोन लग गया है? अच्छा ये कहाँ पकड़ लिया है? ये मरवाड़ी पकड़ लिया है। मरवाड़ी बनारस। ठीक। हाँ तुम लोग काम क्या करती है? मैं नाचने गाने की काम करती हूँ। अरे नचने या खुजलाने की काम नहीं, यहाँ नृत्य की बात है। अरे पागल, नचने खुलाने के नहीं, नाचने गाने के काम करती हूँ। तो इधर आइए महाराज, राजा महेंद्र सिंह को राज दरबार लग गया है। अभी तुम 2 बहन नगर करती आओ। नहीं, मैं 4 महीने आऊंगी। 4 बंदे चोर है। तब आइए आइए आइए, इधर आइए। बाइक लेके आना। महाराज कहता है भाई के लेकर आना। रे हराम खार, रे बोला होगा बाइक लेके आओ, मोटरसाइकिल। ऐठल है बात करता करता भाई के लेके आओ। अरे पागल, तुम ही था। अच्छा अच्छा, तो तीनों लकड़ी है। अरे पागल,
बोलो ना। लड़की के भुटरी बड़ा तेज है। चलो हमारा मालिक है राज दरबार में नृत्य करना है। पैदल नहीं जाएगी, बाइक लेके आ गया। और की करिए चलिए एगो है हमारा पास बाइक नहीं है लेकिन मोटरसाइकिल है। हाँ उसी पे बैठा हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं गाड़ी का। गाड़ी कहेगा पर कि तराक से ना सीट पर चढ़ और नहीं तो गाड़ी सफर हो। अरे भाई ये गाड़ी तो पुरपुरा चल देता है। कहा सीट पर चढ़े की पीठ पर तो मैंने कहा गाड़ी का पर चल पर का लड़की कहाँ गए बड़ा बुर्बक है। हटा गाड़ी के टाने एकदम पीछा में घुमाई देते गाड़ी आगे बढ़ाइए लेते थे गाड़ी के डमर तोड़ देते तेल खोल तेरा कहिए तेल खोले के कहिए पेपे खींचते चलो आओ अरे पागल क्या हुआ? अरे पागल ये गाड़ी सने के लिए फिर एक तेल लगा। अरे पागल गाड़ी नहीं सनका, तुम सनक गया है। हैंडल खोल के फेंक बाप बहुत ठीक है ताकि छुए के देखिए कता गरम छै गे ई छड़ी काम में तो नहीं करे छै। महाराज की जय हो महाराज की जय हो महाराज की जय हो। खुश रहो पता महाराज मस्त रहो प्रणाम महाराज। खुश रहो गोर लागे छै साईं जी। अरे बाप तो अरे अरे मैं टूरा बापूरा की काली ने ये तो यार कना का निकाल को खुश रहो अमेरिका है की प्रणाम महाराज। अच्छी पड़ी हमरा घर पर में कहा गले गोर लागे छै साईं जी गांव काटे तब लकड़ा वाला तो साईं जी करी तब महाराज गोसिया आगे आप कना कहबे बात करिया कहीं से मैंने भगवान हो छे, राजा हो छे, महाराजा हो छे। अच्छा है तोरे बात माने छियो। आप कुछ कहते हैं तो देखिए महाराजा गोसाई जाते हैं साईं मना राजा महाराजा होता है, साईं मना भगवान होता है जो प्रजा लोग को भोजन पानी देता है। चावल करार से बढ़िया अच्छी ये काल के चावल और दे आए वो घर पर तो चावत बन रहा या जैसा राज में नृत्य पेश करो ये राजा महेंद्र सिंह का दिल खुश हो जाए एकदम। और जितना भी ग्रामवासी या प्रजा है उसको भी दिल खुश हो जाए। कैसी आज्ञा महाराज? महाराज हजारपाल कमाल कर दिया। हरामखोर ऐसा बोलो कमाल हो गया। कमाल हो गया लड़ही से चूड़ दिया। लगाइए भैया हेलो बहादुर द्वारपाल है तो अरे
क्या छी है हरामखोर ऐसा बोल यहाँ क्या छी मैं अब चलता हूँ जंगल शिकार खेलने के लिए और राजमाधोपुर में बेटा शंकर और बेटी सुशीला को टाइम से पाठशाला भेज देना द्वार पर एकदम समय से पाठशाला भेज देंगे मनोज और जाता रहा अपन भी दरबारी रे आर्य माधोपुर आचार का जबाबुआ आर्य चली गली रे जामाला इसी कारबोना रे हे अंतरी आता कई बोल राजा मधुपूर्णा अकरिया महू आलो पापी दरबारी हो घोड़े घोड़े रे चला भाई चाहबाची आकार बोना रे अरे ततरा बना भी ये बाबुआ जंगला रे सीतारा बारे चली चली ये आजूदी रजा गलबोना रे हे बाबुआ की गावे तोरा की पिता रही है तो गावे नहीं की हमरा सामदेन गावे समधीन गावे रहे कि समधन गावे रहे साथ संग में रहे संग में रहे थे समधन कभी की समधीन का समधन हाँ नहीं गाय गए तोरा बाप में तोरा पसलो तो पसले बा में हमरो पोसला के हमहू पोसली तो केना पसले बाप माय बुढ़ा गले चले फिरे वाला नहीं रहले कमबे वाला नहीं रहले हमें कमा सुत बटा जन्मलिए हम कमा के खिलबै रहिए समय पर लहबै सुनबै रहिए गोदी उठा के ओढ़ने उठे बोलना करे रहिए बच्चा नहाय पोसनाई नहीं भेल नान का फिर कली हमने पकड़िए बाप माय के उल्टा गली तब ने कहते तो उल्टा कना रहिए माने के उल्टा गली हमें समधीन न गावे समधीन समधन हेलो हेलो सर हेलो 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 सर
आहो प्रथमा आसुमरानी आहो गारियई आ माता सारो साथी बोलनी हेरा हरिया लैता में बसई हो मेरी घर मधुपुर शहर, बेटा का नाम शंकर कुमार, बेटी का नाम सुशीला कुमारी, मेरी नाम रानी रुक्मिणी। आज मैं कोई नौरी बांधी दरवानी को नहीं देख रही हूँ। आहो कहाँ गेला आकिया दरवानी हो,
क्या समाचार है दरवान? हाँ महारानी जी, रंगमाल का समाचार बिल्कुल ठीक है, महाराज का भी समाचार ठीक है। और बेटा शंकर बेटी सुशीला का क्या समाचार है? बेटा शंकर और सुशीला कुमारी दोनों को समाचार बहुत अच्छा है, पढ़ाई लिखाई भी ठीक है। ठीक है दरवानी, मैं जा रही हूँ, खाना बना के रखूंगी। मेरे बेटा और बेटी आएगी तो भोजन कराना लेकर आना बेटी। हाँ, बस उनको भोजन करा करके समय से पाठशाला भेजना है। ठीक है दरवानी, मैं चलती हूँ। जाइए महाराज। हाँ लाल बाबू जी, आप जहाँ कहीं भी हैं हमारे मंच पर आने का कृपा करेंगे। लाल बाबू जी, आप जहाँ कहीं भी हैं हमारे मंच पर आने का कृपा करेंगे। हेलो हेलो। अरे पैसा रोबेली बकरिया हो, अरे पैसा रोबेली बकरिया हो, बत्तू बीमार पड़ गई। पैसा रोबेली बकरिया हो, बत्तू बीमार पड़ गई। कैसे दाई बोला पुरखा गरिया हो, कैसे दाई बोला पुरखा गरिया हो, बत्तू बीमार पड़ गई। पैसा रोबेली बकरिया हो, बत्तू बीमार पड़ गई। आह प्रथम सोमा रनिया हो कार्य मैया सारा सती होती के भूलना है या छरिया हृदय में बापी होना हरी मैया बाबा के सुमिरानिया हो कर यही हो। साबी हो ना रे तब के सुमेरा नाम हो गुरु के पदानिया हो जब गुरु हो चल खिलिया खिला या मोला रही आता बहो सुना दिए दीदी है आता बहो सलिया सुना दिए आ सुना दिए हो भैया शंकर के बारियो नरे भला मोला लागई बाबूजी माधोपुरा सहारिया हो पिताजी के हो नाम राजा तो हिंदर सिंह अखर मोरा लागई है दीदी साहब माधवपुर सहरिया हो घर लागई हो माधवपुर
मेरा घर माधोपुर शहर पड़ता है। मेरे पिताजी का नाम राजा महेंद्र सिंह कहते हैं, माँ की नाम रानी रुक्मिणी, बहन की नाम सुशीला कुमारी और मेरा ही नाम शंकर कुमार पड़ता है। बहन सुशीला। हाँ शंकर, आज एक बात जानती हो? बोलो शंकर। आज पाठशाला में बहुत देर हो चुका है। आज मुझे भूख से आत्मा व्याकुल हो रहा है। देखो शंकर। हाँ बहन। अगर तुम्हें भूख लगे हैं तो चलो माँ के हाथ से भोजन करके फिर अपने पाठशाला की ओर चल बनेंगे। हाँ बहन, मैं भी यही सोचता था कि आज माँ के हाथों से भोजन करके और माँ और पिताजी से मुलाकात करके फिर उसके बाद हम लोग कल पाठशाला की ओर चले आएंगे। ठीक है शंकर, चलो। आता धारियई डगरिया बहनिया गई, मैया के क्या बेटा? तुम्हारे लिए मैं भोजन बनाकर तैयार रखी हूँ। चलो ना बेटा खाना खाने के लिए। तू भोजन बना के रखी हो? हाँ बेटा, क्यों नहीं, क्यों नहीं बेटी सुशीला। माँ, आज हम दोनों भाई बहन भोजन करने के लिए आए हैं। हम दोनों भाई बहन को भोजन करा दे माँ। अवश्य कराऊंगी बेटा। अरे सूरज कहे या चंदा, तुझे दीप कहे या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा लाल दुलारे। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा लाल दुलारे। सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा
अरे बेटा। हाँ माँ। माँ, अरे बेटा, आज हम दोनों भाई बहन को भोजन करा दे, क्योंकि आज हम पाठशाला से भूखे चला आया हूँ। इसलिए माँ, जब तक मैं तुम्हारे हाथों से भोजन नहीं करूँ तब तक वापस हम दोनों भाई बहन पाठशाला नहीं जाऊंगा। अरे बेटा, माँ, मैं भोजन तुम्हारे लिए ले आई हूँ। चलो बेटा, भोजन कर लो। ठीक है माँ, हम दोनों भाई बहन को भोजन करा दे। आ गई दूध भाता भोजन मान मैया जी। क्यों नहीं बेटा? भैया तो हिनिया के दी है गई। क्यों नहीं बेटा? आगे गई गई गे ईसा कुल को जब ना गई। आगो भात भोजन मार बेटा रही। मैया हाथ करहो दुलारुआ। दूधा भात भो आजान मोना रे। आदूदा भात भो जनमा है माता है। क्यों नहीं बेटी? आके तियार के खिलैया है। जैसा बेटी है ईसा कुला कहू ले जबो न है मैया। सुंदर भोजन मान मैया जी। भैया तो बहिनिया के दी है गे। ताके गई गई गे ईसा कुल कहूँ ले जबो ना गई मैया। सुंदरा भोजन मार बेटा रही। मैया हाथ करही दुलारुआ। कहूँ गई हो ईसा को आए ठीक है माँ, हाँ बेटा। हम दोनों भाई बहन भोजन कर लिए। पर खाना लगो आप हैं ये भाई बहन और माँ की सीन में खुश होकर या गए रामचंद्र चौकीदार जी, जो यह सीन को देखते हुए उन श्रीमान जी की तरफ से ये शानदार 501 रुपया का पुरस्कार अदा फरमाते हैं। मैं अपने आदर्श नाचवाची की ओर से अर्धात गुरुदेव माननीय श्री महंत बबलू कुमार पासवान जी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और करता ही रहूंगा। अरे बेटा, माँ, ठीक है बेटा। अरे द्वारपाल, क्या हम लोग परसल लेने वाले हैं? पेट भरला न खा रहा हो या पाठशाला चल या दोनों भाई बहन के बाद दूध भात। अरे भाई बात है तो अरे तू भोजन किया है? ना हमें कहाँ था, हमरा माय न बाप है रे बाप। द्वारपाल, यहाँ पर देखो माँ मेरी भोजन बनाकर दूध भात रखी है, या खा लो। कत्ते खा सकबे हम खा लो। पर खाना का देखो मैं तुम्हें कितना ख्याल रखता हूँ। पाया हम बड़ाई करते रहे छिया। कैसे? बाप रे, हमें जहाँ कहीं भी जाए थे कोई कहलक है तुम्हारा मालिक क्या है, खबरदार हमारा मालिक क्या है? क्या है? हमारा मालिक राजा है, अच्छा, शाबाश बहादुर, महाराजा है, शाबाश। जूता है, चप्पल है, खराम है, चोर है, डकैत है, बेईमान
पिताजी का बड़ाई करता है या बुराई करता है? पूरा इलाका बड़ा कर देता है। इसी तरह बड़ाई करता है। जूता है चप्पल है, क्या मेरे पिताजी राज्य चलाते हैं? क्या मेरे पिताजी जूता चप्पल तुम्हारे? ये नहीं हमरा हमारा मालिक न दे तो क्या है, जूता चप्पल है। शाबाश बहादुर, बहुत अच्छा, बहुत होशियार हो। रे ठीक है माँ, हम दोनों भाई बहन पाठशाला की ओर चलते हैं। चल बहन, अपना अपना कॉपी पकड़ ले और यहाँ से पाठशाला की ओर चल। शंकर, हाँ बहन। माँ तो आशीर्वाद ले लो, फिर उसके बाद में पाठशाला की ओर चलेंगे। हाँ बहन, क्योंकि माँ मेरी बहुत अच्छी है। हाँ चलो शंकर। तो कितनी अच्छी हो, तो कितनी भोली हो, क्यों नहीं मेरी लाल? प्यारी प्यारी हो माँ, ओ माँ, कितनी अच्छी हो, कितनी प्यारी हो, प्यारी प्यारी हो, हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ। ये जो दुनिया है, ये जो दुनिया है, ये मन पाटो की तू फुलवारी हो। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। और ये पुरस्कार आ गया है दिल खुश थी, जो ये माँ बेटे के सीन पर और मेरी बहन सुशीला के सीन पे खुश होकर ये 21 रुपया का आशीर्वाद भेजे हैं। मैं अपने आदर्शनाथ पति की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और करता ही रहूंगा। माँ, और मैं क्या कहना चाहता हूँ जानते हो? माँ बच्चों की क्या होती है, माँ बच्चों की क्या होती है, माँ बच्चों की क्या होती है, किस्मत वाले होते हैं जो जिनकी माई होते। मेरे हंसने से, क्यों नहीं मेरे बेटे? तेरे रोने पे, क्यों नहीं? तेरे रोने से, मेरे हंसने से तू बलिहारी है। ओ माँ, और ये आप हैं लाल बाबू पासवान जी की मम्मी, जो उन माता जी की तरफ से ये माँ बेटे के सीन पे खुश होकर ये 501 रुपया का आशीर्वाद माता जी भेजे हैं। मैं उस माता जी के चरणों में लाख लाख बार नमन करता हूँ। और ये है भाई दिलीप साहनी जी, ग्राम सरतिया का रहने वाले, उन श्रीमान जी को तरफ से 51 रुपया का शानदार पुरस्कार है। हमारे जय माँ शारदा आदर्शनाथ कंपनी की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा है। ठीक है माँ, हम दोनों भाई बहन अब पाठशाला की ओर चल रहे हैं। द्वारपाल हमें पाठशाला की ओर छोड़ देंगे। ठीक है बेटा, तू जाओ पाठशाला, मैं अपनी रंगमंच अंदर चल रही हूँ। ठीक है माँ। आता झोंकी पारा, या गए हैं आरब जी की मम्मी की तरफ से, आरब जी के मम्मी की तरफ से ये 255 रुपया का पुरस्कार अदा फरमाते हैं। मैं अपने अर्धात गुरुदेव
माननीय श्री बबलू कुमार काशमन जी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और करता ही रहूंगा। आत झुकी पारा नामान मैया जी बेटा या चुपतिया के रही मैया के माला से सीता बोला गई आज जोगे दिया ये बेटा हो लाख तो समा गई बेटी गई आता हूँ है आजा रास्ता आमान मोरा रे आई सकुल कौले जाता है माता है आपने किया है जैसे है करया आचरिता मैया है सकुल कम बेजबोना रे याद है गौआ की मम्मी के तरफ से ये 501 रुपया का आशीर्वाद आया है। मैं अपने इस आदर्श नागपाती की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और करता ही रहूंगा। और ये आप हैं कमलू ठाकुर जी की तरफ से ये 21 रुपया का आशीर्वाद आया है। मैं अपने आदर्श नागपाती की ओर से अर्थात गुरुदेव रामचंद्र जी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और करता ही रहूंगा। और ये आगे लाल बाबू की मम्मी जी वो माता जी की तरफ से ये 501 रुपए के नोट अदा करवाते हैं। भगवान करे उनकी घर परिवार की सुखी शांति रखे और मैं अपनी पार्टी को से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और करती रहूंगी। और मेरे तरफ से उस बच्चे को जिस बच्चे को मुंडन हुआ है उनको लिए भगवान की तरफ से संदेश आया है आशीर्वाद में। हेलो बबुआ माता पिता के सेवा करा दादा दादी के सेवा करा दरवानी मैं अपनी रंग महल में आमंत्रित कर रही हूँ। ठीक है महाराज। दरवानी चलकर थोड़ा महाराज को खबर जना दो। तुम तो जानते हो दरवानी मेरे तबीयत सही मेरी तबीयत कभी नहीं सही रहती है। मैं तो दवाई को सहारे जी रही हूँ। महाराज ठीक है मैं महाराज को खबर करता हूँ। आओ जल्दी से चली उतरा दादी आओ रानी नादा दिगवा हो रानी का हो
बताओ करंग महल का कुशल अच्छा है ना मेहरानी? महाराज राजमहल को कुशल तो सही है महाराज। ये बताओ बेटा शंकर और बेटी सुशीला क्या टाइम से भोजन करके पाठशाला पढ़ने के लिए जाती है ना? हाँ स्वामीनाथ। हे मेहरानी हाँ महाराज। सबसे पहले बताओ क्या तुम्हारी तबीयत क्या माधोपुर शहर में क्या अच्छा रहता है ना? महाराज क्या अच्छा रहेगा महाराज? आप तो जानते हो महाराज मेरी तबीयत कभी नहीं सही रहती। अच्छा मेहरानी जब तक मैं दवाई खाती हूँ तब तक मैं सही रहती हूँ। दवाई के गैसों पर उसका बाद फिर उसी तरह पेट में दर्द उठने लगता है। हे मेहरानी हाँ महाराज। जब तक के राजा महेंद्र सिंह रहेगा माधोपुर शहर में तब तक तुझे कुछ नहीं होने देगा मेहरानी। महाराज अब तो जानते हो फिर भी मैं बहाना नहीं बनाती हूँ। आहे की अबो आले बोले चाय रानी है, आहे बोलिया अक बोलिया है रानिया। किया बोली है बोलो लाए माधोपुर सा आहारियो ना है रानी जी। आया वाला जी बनमाया प्रिया हो, हमारा जो बत नहीं प्रिया की गई बात। है मेहरानी कुछ भी नहीं होने दूंगा मेहरानी। आहे बांधी के आधे राजा बाए रानी है, माधोपुर तोरियो में रानी है। नहीं नहीं महाराज मैं नहीं बचूंगी। बांधी के है भाई राजा बाए माधोपुर सा आहारियो ना है रानी जी। हे मेहरानी माना माया पिया हो, आरानिया के करया पिया। हे मेहरानी आला गया बाना हो बाचा तैती बन मोना रे। महाराज हे शंकर की माँ हाँ महाराज। जब तक मैं रहूंगा जीवित माधोपुर शहर में मैं तुझे कुछ भी नहीं होने के लिए दूंगा मेहरानी। महाराज महाराज मुझे दर्द से लग रहा मैं दर्द के मारे में मर जाऊंगी स्वामीनाथ। रे बहादुर दरबार महाराज दरबार लगता है फिर मेहरानी को तबीयत खराब हो चुका है। इनको डॉक्टर में भर्ती कर दीजिए। हरामखोर! हमरा की कहै छियै पार्टी जे कन जना करते तेनाहिते ने करबै। हमरा की कहै बुलेट आवाज दियो, आवाजे में पता चले साजो के बात दियो। आवाज में दुगो हेलो हेलो हे मेहरानी आखिर बात क्या है मेहरानी? महाराज पेटों में बहुत जोरों से दर्द हो रही है महाराज। लग रहा है दर्द का मारे अब मैं नहीं बचूंगी। हाँ मेहरानी
मैं तुझे ये माधो शहर में मैं मरने के लिए नहीं दूंगा मेहरानी। नहीं नहीं महाराज, मैं तो कहती हूँ आपसे दवाई कितना आप खिलाइएगा महाराज। ये दर्द ऐसा कभी कभी हो जाता है, आ हो या बना आज बना माया पिया हो, महाराज। लेकिन कहते कहते एक बात मैं कहती जा रही हूँ आपसे। है मेहरानी, क्या कहने के लिए चाहती हो मेहरानी? महाराज मैं जब मर जाऊंगी ना, उसके पहले महाराज ऐसे नहीं कहूंगी आपसे। आप जब तक सत्य नहीं कीजिएगा ना, तब तक आपसे नहीं बताऊंगी। मेहरानी बताओ, पति और पति में सत्य का क्या बात है मेहरानी? नहीं नहीं महाराज, जब तक आप सत्य नहीं कीजिएगा तब तक मैं नहीं बताऊंगी। अरे मेहरानी बैठ जाइए। हरामखोर, वो सत्य नहीं, सत्य वो होता है जो रामचंद्र जी सत्य के लिए 14 बरस वनवास रहा, और सत्य वो होता है महाराज हरिश्चंद्र सत्य के कारण तेरे पुरानी काशी में जाके पीट किया। सत्य वो होता है। महाराज वो तो सत्यवादी था, आप कैसे सत्यवादी नहीं है? पति पतना में पति और पत्नी बोलो। हमारे गरीब आदमी है, हुजूर पति या पतना हो जाता है। दरबार सत्य वो होता है जो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र होता है। महाराज राजा जो भी है उनका सत्य पर राजपाट चलता है। आप तो दोनों पति पत्नी हैं, सब कर लीजिए, सारा भेद खुल जाएगा। ये मेहरानी, हाँ महाराज। इसमें सत्य का क्या बात है मेहरानी? नहीं नहीं आज अपने राजा महेंद्र सिंह को इसे बता दो। तू जो कहोगी ये राजा महेंद्र सिंह करने के लिए तैयार है मेहरानी। नहीं नहीं महाराज, जब तक आप सत्य नहीं कीजिएगा तब तक मैं आपसे कुछ नहीं बताऊंगी। तो मुझे सत्य करना पड़ेगा। हाँ महाराज। तो एक साथ, दो साथ, ब्रह्मा विष्णु सत्य। अगर तुझे कहा नहीं माना तो यसी कौन नरक में वासी मेहरानी। क्या बात है महाराज, मैं सपन में लाली से पलंग पर जब सोई थी तो अचानक मेरी नींद टूट गई। उसमें एक पगड़ा और एक पगड़ी दोनों रहती थी। अच्छा मेहरानी, एक समय का बात है महाराज, पगड़ा को पत्नी मर गई, एक लड़का एक लड़की थी मेरे पास। वो पगड़ा क्या किया, चलकर एक दूसरे पगड़ा को लेकर चले आया। बगड़ी जब आई उसको पगड़ा को, तो दोनों बच्चे को हर रोज मारते चोंच से दोनों बच्चे को महाराज खत्म कर दिए। मेहरानी आखिर तू कहने के लिए क्या चाहती हो? इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ महाराज, मैं मर जाऊंगी तो आप दूसरी शादी नहीं करना महाराज। मेहरानी आए किया वो आले बोले छाए रानी। मेहरानी सही कह रही हूँ महाराज। आए बोलिया आपको बोलिया मेहरानी। हाँ महाराज। बोलना गए कोली कहता अमान मोना
मेहरानी को बहुत जोर से तबीयत खराब है। मैं नहीं बचूंगी महाराज। मेहरानी धैर्य धारण करो, मैं अभी तुरंत डॉक्टर को बुला देता हूँ। मेहरानी नहीं नहीं महाराज, मेरे बहादुर बहुत जोरों से दर्द पेट में हो रही है। की करबे एगो छतनी मरैये दियो न। डॉक्टर के यहाँ गलिए सब दवाई हॉस्पिटलाइज भेल छै। ये कोई ओझा गुनी की इलाज लगा के महाराज चल जाइए, माहे सिलिया में इलायची बाबा है। इलायची बाबा ने लिया चलेगा तुरंत होगा। कायल कर तू लदर उदर हैन टैन लाल टेम सब ठीक होता है वो। ए मेहरानी महाराज मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। महाराज हे बांधी के नहीं नहीं आधे राजा बाई रानी है। है मधुरपुर आचार्या मेरा मिया। नहीं बराबर है माधोई पूरता आहारियो नारे हे बनिया। आया बना दीवाना बैठिया जी। नहीं मेहरानी तारा लिया के बंद मेरे इशारा के। नहीं बाजा मेहरानी 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 तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो मेहरानी। और मैं कहा छो अरे भगला ये रानी है। ओ मधुपुर सारिया मेरा घर पर घर पर हेलो महाराज, बड़ा मन छोड़ रहा है। घर पर शंकर की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। मलिकान पंजाब से निकल नहीं, आज
मेहरानी इस संसार छोड़ के बहुत दूरी चली गई। यहाँ से जा बेटा शंकर और बेटी सुशीला को बुला के लाओ द्वारपाल। ना पड़े दोनों भाई बहन खूड़ भरा देते अखान तुमने 100 परसाला और ये नहीं कहना तो तुम्हारी माँ माधोपुर शहर में मर गई। अगर बेटा शंकर और बेटी सुशीला सुन जाएगी तो सर पटक के मर जाएगी। चल से खबर जनाओ द्वारपाल। ठीक है महाराज, हम तुरंत अभी चल रहे हैं। और खबरा आजना दे दरबारी रे आप ओ बेटिया के बोले और खबरा ना दे रे सकुल सालमो नारे पमुआ आज ये ना चली आई दरवाजा आप सुकून का सालमा हो चुमने आज मुझे हो देख द्वारपाल अपने इस पाठशाला में क्या कर रहा है? शंकर कुमार, द्वारपाल ये बता कि पाठशाला में इस वक्त क्या कर रहे हो? तुम दोनों भाई बहन छुट्टी लेकर जाल से जल्द घर चलो। आखिर बात क्या है द्वारपाल? महाराज को सर में बहुत दर्द हो रहा है, कहा जाओ बेटा शंकर और सुशीला को बुला कर लाओ। दीदी देख द्वारपाल कह रहे हैं कि तुम्हारे पिताजी के सर में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। क्या द्वारपाल? हाँ दीदी। क्या दीदी ये सच बात है जो हमारे पिताजी के सर में दर्द हो रहे हैं? हाँ सुशीला कुमारी, तुम दोनों भाई बहन जल्द से चलो। भैया शंकर, भैया शंकर, ये क्या हो रहा है? तू कोई चीज की आवाज सुन रहे हो? हाँ बहन, मेरे सर के ऊपर से काला काग डकते जा रहा है पूरब की दिशा छोड़कर पश्चिम की दिशा की ओर। हे बहन शंकर, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई अनहोनी हो गया है। जब पाठशाला से हम दोनों भाई बहन आ रहे थे तो अचानक हमारे आगे से बिल्ली रास्ते काट दिए थे। बहन एक बात जानती हो? हाँ भैया शंकर, मैं द्वारपाल के आंखों में आंसू देख रहा था। आखिर वह आंसू किस चीज का आंसू वह बहाते आया है मेरे पास? मैं द्वारपाल से पता लगाता हूँ। हाँ पूछ लो शंकर। अरे दरबारी, शंकर कुमार, ये बता कि तेरे आंखों में आंसू कैसा? बोल दरबारी। हमारा राजा 14 कोष का राजा है। अगर कहा गया है कि राजा खुशी तो प्रजा खुशी, प्रजा खुशी तो राजा खुशी। महाराज को सर में दर्द हो रहा है, हमको बोला जाओ और शंकर सुशीला कुमारी को दोनों भाई बहन को जल्द से बुला करके लाओ। ठीक है दरबार, अवश्य मैं अपने पिताजी से मिलने के लिए चलूंगा। आहो आजकल हो बुआ आओ या पाना हो पिताजी के तरह आना हो।
मना करती गवा। जलदी से चल बहनिया गे, जलदी से चल बहनिया गे, जलदी से चल बहनिया गई। राजा की कामागे, यही गा बलागा, यही गा बलागा, यही गा आप लोग बोल रहे हैं बारिश नहीं हो रहा है। माधुपुरा माया शंकर कुमार भगवान मेरे पिताजी के दरबार पर लाए हो। आज जाओ अंदर में जाकर पिताजी से मुलाकात करो। ठीक है द्वारपाल, मैं सबसे पहले पिताजी से मुलाकात करता हूँ। बहन सुशीला। हाँ भैया शंकर। चल बहन, आज पिताजी को बहुत जोरों से सर में दर्द हो रहा है। चल बहन, हम लोग पिताजी को किसी तरह मनाएंगे और पिताजी के सर में से दर्द मिट जाएगा। ठीक है भैया शंकर, चलो। आता सब तो कुशलिया बहिनिया, पिताजी से पूछबई के बहिना, चल बहन गे पिता ना जा, पिता भोला कहीं आजा दिन से चलिए दुल्हवा रे, मैया नाचे दिखा पारे शंकर रे, आचल शंकर रे, मैया नाचा दिखा दिलवो न रे दुल्हवा। हाँ शंकर, लोग पिताजी के पास चले आए हैं, परंतु पिताजी अपने सिंहासन पर से उठकर नीचे बैठे हैं। प्रणाम पिताजी। प्रणाम पिताजी। खुश रहो बेटा शंकर, खुश रहो बेटी सुशीला। पिताजी, आज मैं क्या सुना द्वारपाल के मुख से कि द्वारपाल बोला था कि शंकर यहाँ से जल्द से चलो, तुम्हारे पिताजी को बहुत जोरों से सर में दर्द हो रहा है। सही बात है पुत्र, मेरे सर में सही में दर्द हो रहा था, मगर मैं अपने आंखों से दोनों लाल को देख लिया, मेरा सर की दर्द खत्म हो गया पुत्र। मैं जानता था पिताजी कि आप हम दोनों भाई बहन को देखेंगे ना तो बस आपका कष्ट दूर हो जाएगा। बेटा शंकर और बेटी सुशीला, पिताजी या तुम दोनों भाई बहन को इसीलिए बुलाया हो, या मेरे मन में लाल एक अरमान है पुत्री, पिताजी या तुम्हारे पिता को एक अरमान है। पिताश्री, आपके मन में ऐसी कौन सी अरमान है? आज मेरे मन में यही अरमान है, इतना दिनों से माँ को हाथ से दूध भात भोजन कर रहा था पुत्र, आज मेरे मन में यही अरमान है, जो आज मैं अपने हाथों से तुम दोनों भाई बहन का दूध भात भोजन खिलाओ। क्या पिताजी, हम दोनों भाई बहन नित्य प्रत्येक दिन पाठशाला से आते थे तो माँ के हाथों से भोजन करते थे, परंतु आज अपने हाथों से भोजन कराना चाहते हैं। हाँ पुत्र। पिताजी, तो मेरा भी बात एक कहना है। कौन सा बात पुत्र? आप एक बार माँ से हमको मुलाकात करा दीजिए और माँ से मुलाकात कर लेंगे, उसके बाद मैं और मेरी बहन आपके हाथों से अवश्य भोजन कर लेंगे। आरे पहले
अखिले बहु दुलरवारे और दूध भो तो भोजन बार बुरे गई मैया बिना जा बोला रे गईना पहले मुलाकातिया हो पिताजी शंकर रे चाची का आ गई माधो अगर याद बेटी गे कर बाबू रे पिता रे हाथ भो जन्मो नारे बेटा शंकर और बेटी सुशीला। हाँ पिताजी। चलो न पुत्री भोजन कर लो। नहीं पिताजी, मैं पाठशाले से पढ़ के आती थी तो अपने गोद में बैठा कर माँ हमें कितनी प्यार से खिलाती थी। आज भी मैं माँ के हाथ से भोजन करूंगी और भोजन करके फिर मैं पाठशाला की चली जाऊंगी पिताजी। भगवान भैया शंकर, जब मैं दोनों लाल का क्या जवाब दूं? कुछ देख रहे हो शंकर? हाँ बहन, मैं पिताजी के आंखों में आंसू देख रहा हूँ। पिताजी, मैं आज आपसे कुछ पूछने के लिए चाहती हूँ। बेटी सुशीला, क्या पूछने के लिए चाहती हो पुत्री? आज क्या बात है जो मैं आपकी आंखों में आंसू देख रही हूँ पिताजी? बेटी सुशीला, हाँ पिताजी। ये तुम्हारे पिता का एक खुशी का आंसू है। मैं जब ये दोनों लाल का देखता हूँ ना तो मेरी खुशी से आंखों में आंसू आ जाता है। नहीं पिताजी, मेरा दिल नहीं मानता है। हम दोनों भाई बहन पाठशाला से आते थे तो आप खुशी खुशी से आशीर्वाद देते थे, परंतु देखिए ना पिताजी, आज मैं आपके आंखों में आंसू देख रहा हूँ। आखिर बात क्या है पिताजी? क्या माँ से आप नहीं मुलाकात कराइएगा? जब मैं बेटा शंकर तो एक और बार बेटी सुशीला, पिताजी, तुम्हारे माँ को नासिक बहुत जोरों से तबीयत खराब है और डॉक्टर उसे बोलने के लिए मना किया है। इसीलिए पुत्र तुम माँ के पास नहीं जाओ। नहीं पिताजी, जब हम दोनों भाई बहन पाठशाला से आ गया हूँ, आपसे मुलाकात हो गया, अगर इस वक्त मैं माँ से मुलाकात नहीं करूँ तो माँ मेरी नाराज हो जाएगी, जिंदगी में कभी हमसे बात नहीं करेगी। इसीलिए पिताजी, एक बार मैं अपनी माँ से मुलाकात करना चाहता हूँ। क्या माँ से मुलाकात करोगे पुत्र? हाँ पिताजी। ठीक, चलो और चल के अपनी माँ से मुलाकात कर लो पुत्र। ठीक है पिताजी। आओ मेरे लाल। पिताजी, आज हम दोनों भाई बहन माँ को बहुत प्यार से उठाऊंगा। आज मेरी माँ अगर हमसे नहीं उठेगी ना तो हम दोनों भाई बहन नाराज हो जाऊंगा। चल बहन, आज माँ को बहुत प्यार से उठाता हूँ। माँ, ये बहन, एक बात जानती हूँ, इतने दिन से माँ के भवन में कभी अगरबत्ती का सुगंध नहीं आया था, लेकिन आज क्या अगरबत्ती जल रहा है? आखिर बात क्या है?
भैया शंकर, मेरा दिल तो बेचैन हो रहा है बहन। चल बहन, माँ को उठाते हैं हम लोग। हाँ भैया शंकर। माँ, माँ अनियो माँ, देख देख रहा माँ, तेरा पुत्र शंकर आया है। उठ माँ, देख तेरी सुशीला आई है माँ। माँ, क्यों माँ? माँ, उठी ना माँ। आज तुझे क्या हो गया माँ? अगर तू आज नहीं उठेगी ना तो तेरा पुत्र शंकर कभी तुमसे बात नहीं करेगा। माँ, एक बार तू अपने आँख खोल दे माँ। तू उठ माँ। देख ऊपर से पर्दा हटाता हूँ। तेरी पुत्री आई है माँ। माँ, माँ अरे ओ माँ, उठ माँ। माँ, तुम्हें अच्छा नहीं कि हम भाई बहन को छोड़कर चली गई ना। उठ माँ, एक बार उठ माँ, एक बार अपने आँख से देख ले, अपने पुत्र को देख ले माँ। बात छोड़ कर कहाँ चले गए? ठीक है, उसको दोनों भाई बहन को छोड़कर चली गई ना। ये तो अच्छा नहीं कि पिताजी, इस संसार में हम किसे माँ कहेंगे? माँ का प्यार हमें कौन देगा? उठ माँ, देख तेरे बेटे आए माँ। कौन सी कैसी माँ हमें छोड़कर चली गई? बेटा शंकर, ये तो दुनिया का रीत है पुत्र, जो आया है सुझाएगा। राजा से रहने फकीर, मरने वाला भी कोई नहीं रुकता है बेटा। नहीं पिताजी, तुम दोनों भाई बहन पाठशाला से आते थे, तुम्हारे भोजन कराती थी। आज के बाद कोई भोजन मुझे नहीं कराएगा। आज के बाद कोई हमें माँ का प्यार नहीं देगा। और मैया के अब बदलवा दुलरुआ रे, और मैया बन के और मैया के तलवार मैया बाबा बदबूना रे बने बिना के मैया आर बान्हा के आर बान्हा दुलारी गे, आर बान्हा के धैरा जबा दुलरुआ रे, आर मैया मारा लो रे माधो रे पूरा का आरियो दरबार। महाराज, अगर इस लाश को आप घर में रखते हैं तो दोनों बच्चा बेकार हो जाएगा। ये तो बात सही है धरपाल। आगे
बियादर का खबरों कर रहे। देखो एक तो गांव वाला बात है, पूरे समाज में जानकारी कर दो। राजा महेंद्र सिंह को पत्नी पहरानी वसंती इस दुनिया में नहीं रही। अच्छे मरर से बुझ लगे क्या कत्ते चावल दाल पीवल देते। रे हराम को रे अभी तो लाहौर से घर से बाहर नहीं गया है। सोचता तू पहले ही भोज भात के लिए सोचता है। हमें चाहिए काट छपा दे। पहले चलो इसे अंतिम संस्कार करता हूँ, उसके बाद सोचा जाएगा। कि हाँ हमें ठेकेदारी को सुधारी ध्यान को लगा। चलो पुत्र अपने माँ को अंतिम संस्कार करने के लिए चलो। कि सगरो लगल बा यहाँ माया के बाजार रे। कि सगरो लगल बा यहाँ माया के बाजार रे, माया के बाजार रे। चल रे बकुहिया यहाँ नहीं के तोहार रे। सगरो लगल बा यहाँ माया के बाजार रे, माया के बाजार रे। चल रे बकुहिया यहाँ नहीं के तोहार रे। सगरो लगल बा यहाँ माया के बाजार रे, माया के बाजार रे। के लगल बा यहाँ केहू कुछ लेके नहीं जाई, हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई रे भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई, लेके नहीं जाई रे भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई।
ऊपर से लाला की चदरिया कहीं पर लाला की चदरिया कहीं पर लाला की चदरिया हेलो, आज हुए शंकर सुशीला और राजा महेंद्र सिंह महारानी रुक्मिणी को जो मृत्यु हुआ है उनका दाह संस्कार के लिए यह है पप्पू ड्राइवर साहब ग्राम माहौली का रहने वाले जो 101 रुपया का दान दिए हैं। उनको दाह संस्कार के लिए हमारे जय मां शारदा आदर्श राज कंपनी की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा है। हेलो, अलाही के पाकारी अब तू के लहू के तोरिया अलाही के पाकारी पप्पू के लहू के तोरिया आहो राम राम सुमरान मारियली आराम जी के नमवा बाजी आराम जी होला गई मेरा अपार
भैया के नमला गई आप जली बना चली है गया आप दिया हमारे घर ये बीच जंगल पड़ते हैं। एक बच्चे मेरी माँ और बाप मर गई, हमारी नाम बिजली बंजारनी पड़ती है। जब मुझे भूख लगते हैं तो मैं पत्ते को चाट कर अपने भूख को मिटा लेती हूँ और प्यास लगते हैं तो पत्ते को चाट कर मैं अपनी प्यास को बुझा लेती हूँ। लाल बाबू जी, आप चाहते नहीं हो मेकअप में आने कष्ट करें। लाल बाबू जी, इसी के जीवन जंगल में मैं रहती हूँ। मुझे कोई ऐसी बार नहीं मिलता है जो मैं किसी पुरुष के साथ रह सकती हूँ। आया जुदीना चलिए हो बाबूजी, महाबली जा गलबा हो चली। हेलो, लगाइए भैया, एक द्रौपदी से स्वागत करते हैं। लगाइए, थोड़ा अच्छा गाना लगाइएगा।
ए मुस्कान जी कहाँ हो? ए छोटकी जाइए ना। लगाइए भैया लगाइए। हेलो। अब देखिए शंकर सुशीला अपने माता को दाह संस्कार करके वो वापस आ रहे हैं और इस समय राजा महेंद्र सिंह का क्या हाल होता है। आओ माता के आदनमा हो बेला शंकरा को मारा आप देखू द्वारपाल महाराज जब से मेहरानी माधोपुर शहर से मर गई तब से मुझे एक पल चैन नहीं मिल रहा है। महाराज राज का लक्ष्मी थे वो महारानी रुक्मिणी, उनको जाने की बात तो सारा प्रजा ही उदास रहा करते हैं। ऐसा करो द्वारपाल, जाओ यहाँ से महल के अंदर बेटा शंकर और बेटी सुशीला को बुला ले। बुला कतियो नारे हे बबुआ चल 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 के बहिना पिता दार बार गई चल बहिना के पिता राजा अरे जलदी चले कर दुलरवारे अरे पिता जब के दुलरवा आकल तो दुलारा रे पिताजी तरफ सोनमो नारे दुलरवा। खुश रहो पुत्री। बेटा शंकर और बेटी सुशीला
शायद तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। हाँ पिताजी। माँ मर गई, माँ की बदला माँ और बाप नहीं हूं। पिताजी आज के बाद मैं जानता हूँ कि आप ही मुझे भोजन कराएंगे, क्योंकि इस संसार से मेरी माँ चली गई। माँ का दर्जा आप ही दीजिएगा ना। क्यों नहीं पुत्र? पिता शंकर और बेटी सुशीला, मैं एक बात कहने के लिए चाहता हूँ पुत्र। कहो पिताश्री। याद यही कहने के लिए चाहता हूँ, जब से तुम्हारी माँ इस दुनिया से चली गई, हाँ पिताजी। मुझे एक पल चैन नहीं मिल रहा है। लेकिन आप कहने के लिए क्या चाहते हैं पिताजी? आज इसीलिए बुलाया हो पुत्र, जो तुम दोनों भाई बहन से ऑर्डर लेके मैं जंगल शिकार खेलने के लिए जाऊंगा। क्या पिताजी आप अपने मन में सोच कर रखी थे कि आज दोनों भाई बहन को बुलाकर हम दोनों से ऑर्डर लेकर जंगल शिकार खेलने के लिए? हाँ पुत्र। हाँ पिताजी, एक तो माँ छोड़कर चली गई और आप हम दोनों भाई बहन को छोड़कर जंगल चले जाएंगे। पिताजी तो हमें भोजन कौन देगा? सही समय से पाठशाला कौन भेजेगा? बेटा शंकर और बेटी सुशीला मेरे राज में द्वारपाल है और तुम्हें भोजन टाइम टेबल कराएगा और जाके पाठशाला छोड़ आएगा पुत्र। पिताजी आज माँ को मरा हुआ 4 ही रोज बीता है और हमें दोनों भाई बहन को छोड़कर आप जंगल चले जाएंगे। पिताजी माँ जिस तरह प्यार देती थी हम दोनों भाई बहन को, उस तरह प्यार हम दोनों को कौन देगा? पिताजी कौन देगा? और मैया के अपदलबा दुलरुआ रे, आरे मैया बो पवन के रे रो मैया के रे माँ दलबा रे मैया बाबा बनबोना रे बुलाया रही राही या अल्लाह बाबूजी मैया जी के आप ही गए। मैया खेल हो चोरी के पास रंग आरे पहले खिलई दुलरुआ रे, आरे दूध भोजन दुलरुआ बजई बौरे जासी करबो ना। बेटा शंकर और बेटी सुशीला, रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं है। चाहे जितना भी रो ले, तुम्हारी माँ लौट के नहीं आ सकती है। पिताजी इसीलिए अपने माँ को याद भूल जा और माधोपुर शहर में जिस तरह रहती थी उस तरह भोजन करना और टाइम से पाठशाला जाना पुत्री। जैसे क्या पिताजी? मैं बेटी सुशीला, हाँ पिताजी। रे पगली शंकर छोटा है
समझदार मेरी पुत्री हो। एक बहन, बड़ी बहन मां को समान होता है छोटा भाई का। तू अपने भाई को संभाल के रखना पुत्री। ठीक है पिताजी, आप कह रहे हैं तो माँ को छोड़ बस, इसके बदले में शंकर की माँ मैं बनकर रहूं। क्यों नहीं पुत्री? लेकिन पिताजी, आप जंगल शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं तो मेरे लिए एक सुंदर सा खिलौना क्या बेटी सुशीला, बस मामूली सी अरे खिलौना क्या है? मैं तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा चीज लाऊंगा ताकि तो अपने मां मरे हुए की याद भूल जाएगी पुत्री। ठीक है पिताजी। बेटा शंकर, पिताजी, मेरे लिए एक सुंदर सा तोता लेते आना ताकि उस खिलौना से हम दोनों भाई बहन खेल खेल कर माँ का याद मिट जाओ। बेटा शंकर, पिताजी, मैं जंगल शिकार खेलने के लिए जाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए अवश्य सुंदर सा तोता लाऊंगा पुत्र। ठीक है पिताजी। आह सुंदरा खिलौना हो बाबूजी, भैया तो बहिनी जाल नहीं हो। खेलने बई हो तू होता खेल आरे तोरा ले आलई बहु दुलरुआ रे। आगे सुंदरा खेलना दुलर गे। आगे भूल गई बेदे मैया जी के आया दियो नागे रखी हो याला हो बाबू जी। नहीं बेटी सुशीला, बेटा शंकर हो पूरा के राखिया हो नैया पीता हो सुंदर आखे लौनो न हो पिताजी। आरे कहू जाबा जय है दुलरुआ रे। आई सकूल पा रसालवा रे। पिता जय तोरे जांगालासी करबो ना रे दुलारा। चल प्राण प्राण बहिनिया, इसे तुला कहूँ दादा करी। चल बहिना दे या पाना कहूँ मेरा भोला बहिनी। हे बहादुर लाल, जी हुजूर। या तो मैं जंगल शिकार खेलने के लिए जा रहा हूँ बहादुर। जाइए न महाराज। द्वारपाल, ऐसा करो तुम भी मेरे साथ चलो जंगल शिकार खेलने के लिए। हम नहीं जाएंगे। क्यों? अरे क्या हो गया? हमरा 12 बजे बाल बच्चा होने वाला है, हम चला जाएगा। अरे हरामखोर, रे मर्द का बाल बच्चा होता है रे। हमरा दोनों दिन में झगड़ा हो गया का अपना अपना बाल बच्चा जन्माइए। रे तुम्हारा पत्नी का बाल बच्चा होगा?
हम अकेला देवो नहीं करेगा। क्यों? आपको स्त्री मर गया है, आपको साथ नहीं जाएगा। आखिर क्या क्यों नहीं जाएगा? तेरा माथा कौन ठीक है? अरे क्या सोच रहा है तू? हमरा डर होता है। अरे कोई बात का डर नहीं है द्वारपाल। नहीं होगा तो हम नहीं देगा। अरे चलो कुछ भी नहीं होगा। कौन ठीक है? माइक का के देखेले हिंगो मर गलो पवन खींचिए तो हमरा धै लगे वो जंगल में के बचा। मजाक करेगा रे? जितना ही कहता हूँ उतना ही करो। चलो हमारे साथ जंगल का ओर। दोनों आदमी घूम घूम कर शिकार खेलूंगा और पुनः फिर राजमाधोपुर चले आओ। जंगल जेबो मालिक, हाथ में कुछ थोड़ा नहीं है। रे बहादुर, हाँ। एक वर्तमान का तेगा हमारे हाथ में है। आप जेबो तुम डरने का कोई बात नहीं है द्वारपाल। हमरा वो है ना कि द्वार काटे के द्वार है। क्या तैयार है चलने के लिए? जेबे जंगल इधर देखते ही लंगोर टंगोर से हमरा धै लेते। अरे मैं हूं ना। अच्छा चलिए माँ। अरे राजा महेंद्र सिंह वीर मोकरा है, बलिष्ठ है, कोई माई का लाल भारत वर्ष में आज तक ये राजा महेंद्र सिंह के आगे नहीं है। ठीक है चाचा, आइए देखबे महाराज हमर कते ताकत बा। आरे जातारा अपना दे दरबार रे। तेरा हाथ में तलमलार छो। अरे तलमलार नहीं, कखनो कखनो मिर्गिया नाह करे लगे छो, हमरा डर होइगा। क्या बात है वो? ना ना करे छो, कहीं लड़की भगा गले कि गलिए। अरे भोका जाएगा तो तमाशा नहीं करने के लिए हूँ ना। अरे भगा देते तखे तो हम नया नगर स्टेशन पर बैठले नहीं। आगे बैठे डॉक्टर लगा देंगे तब। बोलो क्या बात है बहादुर? हमरा कहे के मत बोली। कहने का मतलब ऐसा बोलो। ओकरा हटा के रखो। औबा। अरे क्यों डरते हो? औ मालिक हो। अरे मैं आप की करे है? देख ना ये कलियाज के ध्यान ले तो यह हमरा बात कर। अरे नहीं सोचा कर रहा है द्वारपाल। वो मरल था थोड़ा मैच का कोई ठीक ना, हमरा दे छोड़ कर रहा। हमरा कहे के मान या हम गरीब आदमी। ठीक है
गरीब के बाप छिए। राय हराम खोर रे ऐसा बोलो गरीब का बच्चा हूँ। हाँ गरीब का हमरा जब तो यार काट ले तो हम भाग देबो मालिक। अच्छा एना करो मालिक तो तगतगर छो राजा महाराजा छो वीर छो तोरा देखियो तो बाघ सिंह भागते। ये तो बात सही है धर्मपाल। जो ये बात सही है। मैं वीर बोकरा हूँ बलिष्ठ हूँ। मालिक तो अपना हाथ वाला हथियार हमरा दे दो। अच्छा आ तो जंगल में घुसो आ वना घुसबो जंगल से सब जानवर निकल के हमरा दिस सुनाइते हम तारा काट न दे। हराम खोर काटिए न देब। रे हमें काट देगा। बतलियो आओ तू हमरा हाथ के दे दो तब हम रहबो साथ में नहीं तो नहीं। चलो ले अगला हत्या अरे पहले तखला बई दरबारी रे अरे पुरबे कवरबा दरबारी रे दिल के यार रे मनवारे ले बनी कभियो ना रे बबुआ। मालिक जखन हमें हाथ देवा मालिक दब है तखन तो तुरंत हो। ठीक है बहादुर मैं दक्षिण का ओर जा रहा हूँ। नहीं तो हमरा यार से काम नहीं चलेगा। तू इधर जाओ मैं उधर जा रहा हूँ। आ देखने के थोड़ा बारे महापरी खेला बड़ी ऐसी आरामारे आ दिल के यार रे मन माले बनी कहियो ना रे दैवा। हम कहिए कि बहु मर गए पर माथा खराब थी हमरा जंगल लाल लेकिन फुसलावे लागल। हम कह मालिक तो उन्हें जाना इन्हें कि हमरा नहीं बुदुर बुदुर करेगा। इतना हमें तब चलियो जेबो ना हम फुसले ले आया लेकिन फिर भी कोई बना पकड़े। हम कहिए बड़ा खराब है एकरा बहुत मरले छिनार भए गेलै। तो ओने जाना हम एने जाइ छै तो ओने होगा मोबाइल चढ़बै छै मालिक तो ओने खला हम एने केहन आदमी सरकार हम कहिए तोरा साथ नहीं देबो। भाई की करते अब की नहीं कमजोर आदमी छियै तो जान मालिक बना खेलोग ना हमें ऊपर पर जेबो हम भर गांव हल्ला कह देबो पेट चले एक बार ये बात है सब कल मिल का बात है। ये जवानी में बहु मरले सन की चढ़ले फल हो प्यान मुंह गले खुई लग फल हो। हमरा ख्याल है कि फिर जाए कैसे पीस दबो दाबड़े गुर्री ओ माले जाओ ओ दाबड़े कहाँ जाए छिया यार। अरे आखिर क्या हुआ? आओ तोरो अरे नहीं तो पिछाम के हमरा गुदगुदी लगबे मुझे क्या मालूम है। सिनारवा हमरा भर पे ना पकड़े रहो। कौन मैं? अब अरे मैं तो दक्षिण का ओर गया था तू पूरब गया था। मैं कहिए मालिक छिए सुनहट पकड़ लखे अब हमरा की
मालिक बोलो द्वारपाल। तू जंगल गल हो महाबली, जंगल से पूरब का शिकार एगो दक्षिणा बाघ है ये, कहाँ है? हमरा कहे तोरे खैबो। अच्छा मुंह दमे हक नहीं किया। तो ये बताओ मुंह दनी में हकमा जाता है तो कहाँ से हकमा जाता है? मालिक हमरा मुंह मांगुरी करके देखो दांती लगलो। हराम खोर, दांती लगेगा तो बोली निकलेगा, बंद हो जाएगा। नहीं नहीं, नरेंद्र मोदी के राज से आखिर बोलबे। अच्छा ये बताओ वो शिकार किधर का हो गया? पूरब से पश्चिम गलो। अरे जल्दी से चले रे मातारी, पश्चिम के रे ओ रवारे, खेले रे बड़े आजू दी मसी करबो ना रे ए दैवा। बोलो लुकाल हो हमरा कमजोर। रे हराम खा चोरिया के क्या लो, दोनों बात देखिए हुआ। तो चोरा का कनो छिपल हो, हमरा पर आइते के हल्ला करबो। ठीक है मैं ऐसा ही करता हूँ। पूरा तय हो नहीं तो हमरा पर। अरे छुपा के तब बैठा भाई दरबार में। अरे बिजुआ जगह में दुलरुआ, खेले ले बड़े घूमे घूमे सी करबोला रे हे भगवान। हनुमान ज्ञान गुण सागर कथा गला भगवान तो हर पावर। हम झाड़ा फिरे छे पंछुआर नहीं करे छे, हमरा क्या के देखो न नहीं गुना छिया। हम पंछुआ करबे न कर भर दे लगा ले छिए। ओ बात ते लगा क्या जो ना अमाल कहो नहीं छे छोड़ा छिए हो मालिक हो, हम कहिए बाग छिए और मालिक के मत के छै बा अखनिया दक्षिण बगल गला। रे हराम खार तू तो झूठ नहीं बोल रहा है। जी ना हमरा कोई में बाल बच्चा नहीं है, झूठ बोलो। कहाँ है बाल बच्चा रे? हैं बाल बच्चा कहाँ है? बाप हम बिरारे गिरे ने कहाँ है जरा दिखाओ तो। अभी देखे छो आरो सर्विस भेल छै। कौन सा सर्विस हुआ है? बड़का बड़का सर्विस है। जरा दिखाओ तो। एगो नगाड़ा बजबै छै छोटका छोरा, वो तुम्ही का लड़का है? हाँ एगो पिपहू बजबै छै, एगो झाल बजबै छै, एगो ढोलक बजबै छै। सब छोरा के नौकरी देने छियै। की बात बोल रहे? तोहर हम छौरा छियो, तोरा कहलियो जे केकरा कनी जे एगो छौरा हमर नगारा बजबै छै छोटका। ई मार खिलबै वाला चले तो केकरा कली एगो कली पिट्ठू बजबै छै, एगो ढोलक बजबै छै। तोहर छौरा के मास्टर साहब गुरुजी छी। गुरुजी हाँ हाँ गुरुजी कहबै। गुरुजी कान पकड़ ऐना नहीं, समाज के बीच में कान पकड़ नहीं नहीं, कान पकड़ पहले, कान पकड़ के 5 बार उठ बैठ कर ओकरा मारा कहलियो तोरा गलती तो कहलिया तोरा हम तोरा कान अपन नहीं छियै। तब कुटुम के मांग का कुटुम से कान मांगल जाय छै। चल उठ बैठ कर 5 बार कथी में इंग्लिश इंग्लिश में कान पकड़िए बोले
1 2 3 1 हाँ 2 हाँ 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 अखन चले ना कभी ना दोनों कान ना ठीक अरे बेटाला अरे अरे फैन के बेटाला तेरा कालिया तेरा काली बेटाला कान बेटा कान पकड़ लिए तेरा कालिया अरे बेटाला ठीक होता है, मार खाता है ना, इसीलिए बहुत अच्छा है। जोड़े बेटाला ऐ तेरा कैसे हो काम करता चमार वाला गोसा करता उठे मालिक हो क्या बात है रे? मालिक मोछ पिजबै छै कहाँ है? एक बाबर दक्षिण से जबारे छी देखुन उत्तर बगल ऐ तो जरा दिखाओ तो। अब मालिक हो हाँ वह तब कितना छियो तरगाई बाबू यार मुंह बहादुर, लिपस्टिक रे, लगे तू साइड में बैठ जा और इसे मजा नहीं चखाता हूँ। ककड़ा आहा, ककड़ा कान उखाड़ के हमरा दे दे हाँ ठीक है, बैठो। तरगाई लाज लाज बीजू मत जंगल में। लाज ऐसा शिकार मुझे हाथ लगा है जो मेरा दिल खुश हो गया। याद इसे ए राजा महेंद्र से जीवित नहीं छोड़ेगा। डाले बाग छिए मर्दानमा तनी बच लो अच्छा, तू साइड में रहना। मर्दानमा छिए बधियो नहीं भेल छै। और या बना आज बना रे तू समन रे। आज जुतो जगल दे रे छोरा बहु। मारे दे बोरे पीछूरे पान जन गला बोला रे हे भाई। तुझे ए राजा महेंद्र सिंह ऐसा मजा चखाएगा भारतवर्ष में कोई जानवर की नहीं हुआ होगा। आज देख ले तुझे क्या के बाहर बताओ।
मारा पानी मारा पानी, कोई मुझे पानी पिला दो। पानी। श्री भगवान एक घड़ी घोर जंगल में राजे राजा महेंद्र सिंह को कौन ऐसा पुरुष है जो आज पानी पिला के मुझे प्राण को रक्षा किया है? कौन मुझे पानी पिलाया है? मेरे सामने आ जाओ और मांगो राजा महेंद्र सिंह से जो भी मांगोगी ए राजा महेंद्र सिंह देने के लिए तैयार है। नारी तू बताओ इस बिजली जंगल में तू कहां से आ गई? शहर से आ रहता है, बड़े बड़े जानवर रहता है, एक तो नारी है और इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? राजा, मेरा घर है विष्णु जंगल, मैं इसी जंगल में रहती हूँ। तो मुझे पानी कौन पिलाया? पानी नहीं पिलाई थी। ये नारी क्या तूने आज ए राजा महेंद्र सिंह को पानी पिला को प्राण को रक्षा किए हो? हाँ राजा। तो मांगो मांगो दिल खोल के, जो मांगोगी ये राजा महेंद्र सिंह अवश्य देगा। राजा, मैं जो कुछ मांगूंगी क्या आप दे सकते हैं? मैं अवश्य दूंगा, एक बार तो मांग के देखो नारी। राजा, सबसे पहले आप मेरे साथ शर्त कीजिए, उसके बाद मैं मांगूंगी। क्या ये नारी, इसमें सत्य का क्या बात है? तो एक बार राजा महेंद्र सिंह से दिल खोल के मांग लो, मैं तुम्हें और सामान देने के लिए तैयार हूं। नहीं राजा, जब तक मेरे साथ शर्त नहीं कीजिएगा तब तक मैं आपसे कुछ नहीं मांग सकती। अच्छा, वैसे तुम नहीं मांग सकती हो? मैं बहुत दयालु राजा हूं। रे तुम मांगो ना, क्या मांगने की चाहती हो? नहीं राजा, ऐसे नहीं मांगूंगी। ठीक है, एक साथ, दो साथ, परमा विष्णु साथ, अगर तुझे कहा नहीं किया तो से कांड नरक में वास। मांगो नारी, क्या मांगने की चाहती हो? राजा, क्या अगर आप देना चाहते हैं तो सुनिए राजा। हाथियों के राजा जी, आज चुनकी से दुरावार का हाथी और राजा हो चुनकी भारसी गोरा गोरा
बोलियो नारे रे दैवा आखियों के राम बोले राम आप लगी जोरा आखियों राजा चुकती मासी श्री भगवान राजन क्या हुआ? खेत में हे नारी तूने शब्द करा के राजा महेंद्र सिंह से क्या मांगी हो नारी? राजन, हाँ राजन, मुझे इस जंगल में कोई नहीं है, इसलिए मैं आपसे मात्र सिंदूर मांगी हूँ। क्या अगर नहीं देना चाहते हैं तो ठीक है, मैं जा रही हूँ। नहीं, जैसे राजा हरिचंद्र अपने सत्य पालन में बढ़ के तीनों प्राणी जैसे काशी नगरी चले गए देखने के लिए, आज राजा महेंद्र सिंह वही सत्य का पालन अवश्य करेगा। मगर मेहरानी बढ़ते बढ़ते हमसे शर्त कराई थी, तो पतिदेव जब मैं मर जाऊंगा या फिर दूसरी शादी नहीं करता, या इस धर्म पत्नी को बात काट के राजा महेंद्र सिंह मैं तुम्हारे वचनबद्ध जब हो चुका हूं, मैं अवश्य तुमसे शादी अवश्य करूंगा। मगर ये बताओ, हाँ राजन, तुम्हें नाम क्या है? मेरी नाम जानना चाहते हैं? हाँ हाँ मेरी नाम बिजली बंजारनी है। हाँ, तुम्हारी नाम बिजली बंजारनी है? हाँ। एक बात सोच लो, क्या? जब मैंने सत्य को पालन कर रहा हो तो तुम भी वचनबद्ध हो जाओ। कहिए राजन। जो मैं कहूंगा क्या मानने के लिए तैयार हो? क्यों नहीं, आप जो कहेंगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ। तो सुन लो, मेरे घर राज माधोपुर शहर पड़ता है, हाँ राजन। मेरा नाम राजा महेंद्र सिंह पड़ता है। अच्छा, मेरे पास एक लड़का और एक लड़की है। क्या? एक लड़का और एक लड़की है? मगर उसे मां मर चुकी है। अगर अपनी मां को समान अगर तुम मानोगी तब राजा महेंद्र सिंह तुझे दुल्हन की तरह सजा के रखेगा। राजन, ऐसा तो होना चाहिए। बना हुआ घर और जन्मे हुए पुत्र किसी किसी को मिलता है, क्यों नहीं? इसलिए मैं माँ से बढ़ के उसे प्यार दुलार दूंगी, क्योंकि वो माँ की अपनी भूल जाएगी। ठीक है, मैं आज से तुम्हारे मैं पति हूं और मैं अपने मुख से कबूल करता हूं, या से तुम मेरे धर्म पत्नी हो गई। ठीक है राजन। आहे जाता ला अपना बन जाती है।
बहन, मेरे पिताजी जंगल शिकार खेलने के लिए गए थे, परंतु बहन अभी तक पिताजी लौटकर नहीं आए हैं। ना जाने पिताजी जाते थे शिकार खेलने के लिए, समय से आ जाते थे। आज अचानक ना जाने कैसी लेट हो गई है। चल बहन, यहाँ से पिताजी के दरबार की ओर। अगर पिताजी कहीं दरबार में आए होंगे तो अपने दरबार में बैठे होंगे, हम लोग पिताजी से दरबार में ही जाकर दर्शन कर लेंगे पिताजी से। ठीक है शंकर। ठीक है बहन, यहाँ से चलो पिताजी के पास। आहो रहिया निहार बहिनिया पिताजी के दहिया गे। चल बहिना गे पिताजी के तारा तारा भोना गई। चल के रचाल तुलवारे आपी का नाच दिखवारे शंकर रे। आचल शंकर रे पिता नाच दिखा आदुओ ही मैं क्या देख रहा हूँ कि पिताजी के दरबार हम लोग आए हैं, परंतु पिछले सिपाही को देख बहन दरबार में घूम रहा है। जरा मैं चलकर पता लगाता हूँ। हाँ हाँ चलो ना। अरे द्वारपाल, क्या तू जंगल शिकार खेल कर आ गया? हाँ, जंगल से आ गया। द्वारपाल, मेरे पिताजी कहाँ है? तो पिताजी गाछ में लटकल है। रे मूर्ख, तो पिताजी नहीं कहा जाता है पिताजी। ये अगर हम भाग के नहीं अते तलवार माइन का हाथ में नहीं रखे तब तो हमरा एक और बाप खिलवाए दिल के हिसाब हो। द्वारपाल, क्या अपने मन में सोच रहे हो? ये पहले बताओ कि मेरे पिताजी कहाँ है दरबारी? अरे तुम्हारा पिताजी महाबली जंगल में है। क्या मेरे पिताजी जंगल में है? महाबली जंगल गया, उधर से शिकार देखा, उधर देखा, उधर देखा, तीनों को देख लिया। जब उत्तर दिशा को चला, एक पुराना बूढ़ा बाघ आकर के खड़ा हो गया। क्या? हम महाराज को बाघ के डर से तलवार मांग करके हाथ में ले लिया। कहा महाराज हम गरीब आदमी है, कमजोर है, हमको बाघ खा जाएगा। इससे भला है कि आप वीर है, राजा महाराजा है, ताकत है आपको पास, आप ये दे दीजिए और आप चलिए लड़ाई करने के लिए। महाराज एक जो बाघ से एकदम भीड़ हो गया। महाराज को जब बाजार करके बाघ चढ़ गया करेजा पर, तब हम डर से भाग कर चले आए। नहीं द्वारपाल, हम सही बता रहे हैं, हम सही बता रहे हैं तो नहीं। द्वारपाल, एक बार बोल दिया बात झूठा है, मेरे पिताजी को कुछ नहीं होगा। अरे बाघ उसको बाजार करके लली पर चढ़ गया था, अब मर गया राजा साहेब, खा गया उसको कि छोड़ दिया है, ये हमरा पता नहीं है। नहीं द्वारपाल, बना क्या गलत है? तुम मेरे पिताजी को मारकर मेरे पिताजी को हथियार लेकर तू राज दरबार आ गया है ना? तेरा माथा खराब है। द्वारपाल, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है तुम्हारे बातों पे। हम मारने वाला आदमी है, तेरा पिताजी का हाथ का हथियार है, अपना हथियार लो। नहीं द्वारपाल, जब हथियार चलाने वाला मानव भी इस संसार में नहीं बचेगा तो यह हथियार लेकर मैं क्या करूं? क्या मुझे यह हथियार चलाने के लिए आता है? बड़ा जलसावी वाला बात हो गया ये। द्वारपाल,
तू झूठ बोल रहा है। अरे हम सच कह रहे हैं, महाराज से मांग करके लिए, हम डर के मारे भाग कर चले आए। महाराज को बाग बाजार दिया और 2-4 नसुका मारा के हम सोचे अब महाराज गायब है, हमको खाया जाएगा। आरे बनी गेल दुश्मन मारे दुश्मन मोर जाब पितर जी के किया गई मेरे मोर राजा दिखबो ना रही आशाही तो चलिया होता महाबाल जनता के अदरिया का कर हालिया तू लाइयो ना रे लाइया। कैसा चंदा गई दुश्मन अरे हम तेरा पिता को नहीं मारा है। कहूँ जाब बाला रे ऐसे गुरुवर कहाँ रहते हैं? किया आई मेरे माधोपुरा दा बड़ा भोर अरे शंकर, अरे हम तुम्हारा हर जा द्वारपाल, तेरे पास से तू लौट कर चले जा। सुशीला, तुम देखा था अपने भाई को? आज 20 बरस से हम मधुपुर शहर में नौकरी कर रहे हैं। आज तक इस बूढ़ा बिजली सिपाही पर महाराज महेंद्र सिंह नहीं हथियार छोड़ा था, ना भूल कर चंदन पासवान जी चाय दुकानदार, आप एक बार चाय लेकर के जल्द से जल्द आने का कृपा करेंगे। चंदन जी चाय दुकानदार, आप एक बार चाय चला दें। सुशीला, हाँ हेलो सुशीला, हाँ द्वारपाल, एक बात को ध्यान कर लो, तुम्हारा भाभी का और तुम्हारा मैं गोद में खिलाया हूँ, सही बात है द्वारपाल, लेकिन आज शंकर कुमार इस बूढ़ा सिपाही को बुरा माना है। द्वारपाल वो भी नादान बालक है। मैं आपको पाँव पड़ती हूँ, उस बच्चे को क्षमा कर दो द्वारपाल। इस 3 कुर्रा का बदला यदि शंकर से नहीं लिया तो मेरा नाम बिजली सिपाही नहीं। आहो कैसा ना चंडाला दरबारी हो, आहो तू जब बनल दरबार अपनी के रहो तू सामन चना डलबो न हो दरबारी। आती नहीं आई कोरा सती लागे, जिंदगी क्या तू कमागे, अपनी के लगे डाली सी पहियो ना रे। द्वारपाल सुशीला, तुम्हारा माफी मांगने से क्या माफ हो जाए?
जाएगा। बिजली सिपाही है, जैसे ये तेज गोरा मारा है, जब तक जिंदा रहेंगे कहाँ चला जाएगा। मधुपुर शहर में इसका जान नहीं छोड़ेंगे हम। नहीं द्वारपाल, एक तो माँ छोड़कर चली गई। अरे जहाँ जाएगा उसका, उस राज में हम नौकरी रह करके इसको जान का फंदा पर नहीं चढ़वा दिया तो मेरा नाम बिजली सिपाही नहीं। नहीं बिजली, अरे गुर्रा मार के आया दतार कांकरा, मधुपुर का फरियाद बाबुआ। देवो शंकर आदत तोरा छोड़ आइयो तो पहचान कर लो बिजली सिपाही है। जिस समय तुम्हारा पिता को शादी हुआ था चंदनपुर शहर में राजा ब्रजराज के घर, उस समय तुम्हारा जन्म नहीं था। तुम्हारा पिता का शादी में मैं साथ हूँ। 12 वर्ष तक उधर नौकरी किया, 8 वर्ष इधर किया, तुमको सेवा सरकार सब कुछ किया। आज तुम बिजली सिपाही के ऊपर बिजली कोर्रा मारा है, तुमको 3 स्थान जिंदा रहने के लिए नहीं देंगे। लो अपना नौकरी लो, तलवार लो, मैं तुम्हारा राज से चल रहा हूँ। नहीं द्वारपाल, ऐसा मत कर बारे। तुम्हारा गलती माफ नहीं होगा। मैं जाने अनजाने में तेरे ऊपर कुर्रा चला दिया, मुझे क्षमा कर दे मेरे भाई, मुझे क्षमा कर दे। कहा गया है कि मानो तो दक्षिणीत आनंद हेत नाता और धर्म डुबाता है, होकर अपमानित इस दुनिया में तुम तीनों लोक गंवाता है। भाई जख्म पे जख्म डालने से जख्मी जिगर जुल्म जंजीर से बनता फौलाद है। ये दरिंदे तेरा दिल पे दर पर कहा तो देख ले, तेरे आगे खड़ा काल है। अरे मैया नाही अमर लौर तू समान, मधुपुर का फरियाद बाबुआ। हमारी जय करे सारा पारी, करबोला दे बाबुआ। कैसा बोलिया दरबारी हो, कहूँगा बोलना। आबै खरीदे लाला मैया नीनी हो ठीक है, तुम दोनों भाई बहन रहो। राजा आएगा तो बिजली सिपाही आएगा। राजा अगर उस जंगल में मर गया होगा, तुम्हारा राज से विराट बिजली सिपाही भी है। ऐसा मत करो, मैं छोड़ कर मत जाओ द्वारपाल, मैं छोड़ कर मत जाओ। बिजली सिपाही, माँ भी छोड़कर चली गई, पिता भी छोड़कर चला गया। कम से कम अपनी पुत्र और पुत्री समझ के तो हमें भी मान लो।
आय माय मरलो काल बाप मरतो परसू तो मर गई ई झौरा मरतो घर में सब मर जतो एगो हम रहो मर तोरे हम बैठ के की करबे परल मोर ऐसा मत बोल दरबारी, जानता है किसी का माँ अगर मर जाती है ना तो इस संसार में कोई सहारा नहीं रहता है। जिसके द्वार वह बच्चा जाता है ना ठोकर खाता है, और इस संसार में जो माँ जन्म देती है वह माँ नहीं मिलती है बल्कि ठोकर मिलता है। बड़ा कन्ना देख कर हमरो आत्मा दहल जाइयो कि जय हे भगवान एहन दुख सब के हो मालिक। बार ऐसा क्यों बोलते हो? जाओ हम चल रहे हैं हम अपने ड्यूटी पर। जाने वालो जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारे तरह, जाने वालो जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारे तरह, जिसने कभी करता अपनी हीरों में उसका पहचान है मैं तुम्हारे तरह। जिस जहां के लिए धरती मां के लिए शुभ का गान है मैं तुम्हारे तरह। रे बनारवा रे बनारवा के तोहरा संग पाई, बनारवा के तोहरा संग पाई, के तोहरा संग पाई रे बनारवा के तोहरा संग जाई रे बनारवा के तोहरा संग जाई बनारवा के तोहरा संग जाई बनारवा के तोहरा संग जाई। रे बहादुर दरबार क्या रे हराम खार बिजली ये जंगल से भाग आया और भूल गया ये है। तो तोरा ना कम बुड़बो करे ये हम एगो जानवर के देतिए देह खाइल अगुआई के गले बाघ से लड़े 5 गो हथियार बाघ के मुंह भे गए 4 गो टांग भे गए एगो 2 गो हाथ लेके गए लड़े हमें मर कहाँ रह केना बचलो हो मालिक दरबार बचलो हो केना रे मैं बलिष्ठ हूँ मैं वीर हूँ। शहर के 2 बेर हम चलकर हमके 3 भे गए। अरे नहीं ये बताओ बेटा शंकर
और बेटी सुशीला इस वक्त कहाँ है? भगवान नाम लो मालिक, हम घर में आग लगा दो। रे हराम था, चला जाता लवा चला, हम घर में आग लगा दो। तो बेटा का नाम लो तो आग लगा दो घर में। अरे आखिर बात क्या है बहादुर? यानी बेटा भेंट करो न, कहाँ है? सुनो भाई बहन काने छ, इसलिए हमरा कल के तो हमारा पिताजी को मार कर तब आया है। अरे नहीं नहीं, ये गलत बात है। गलत बात था, बेटा लगे था मुंह कहन लागी थी बढ़ गई, लगे ये शकर पूरा सनक मुंह। कहाँ है मेरा पुत्र? पुत्र कहे थे मन के वकड़ी आग लगा दो। चलो हम चलो पूरा हमारे पहले पुत्र और पुत्री के पास। आज तक मालिक तो हमरा मार लो हो, नहीं तो हर बेटा हमरा देह पर तीन कोरा मार लो, हमरा मुंह दनी दांती लगेगा, अरे लप लप झाड़ा लगेगा। रे हराम खा, रे बकरी हो गया जो लप लप झाड़ा लगता है। ऐसा मालिक जखन से मार लगे हम 500 झाड़ा फिरे। चलो पहले हमारे पुत्री सुशीला और शंकर के पास। अरे रमताला बचिया रे बाबू रे, आ बेटा ये रे बेटी के बनावा करबे बाबू, अरे बेटा बेटी मेरा कसबो ना रे हे दुला। रैया निहारी कहिया पिताजी के हाथ में गई, नहीं आई लगे पिताजी हाँ मारा बोला दे देवा। शंकर प्रणाम पिताजी। खुश रहो, प्रणाम पिताजी। खुश रहो पुत्री। क्या आप हमारे लिए खिलौना लेकर आए हैं? हाँ हाँ बेटे शंकर और पुत्री सुशीला, पिताजी मैं तुम दोनों भाई के लिए सुंदर सा तोता लाया हूँ। पिताजी द्वारपाल तो बोल रहे थे कि तुम्हारे पिताजी को बहुत बड़ा जानवर से झगड़ा हो गया था, क्या सच में? बेटा शंकर पिताजी ये बात सही है, जो हमसे बलिष्ठ जानवर मिल गया था। क्या पिताजी आपको तो कुछ हुआ तो नहीं? नहीं बेटा, पिताजी मैं जाने अनजाने में द्वारपाल को मैंने कोर्रा से पिटाई कर दिया। क्या? हाँ पिताजी, आपका हथियार मैंने देखा द्वारपाल के पास, तो मैंने सोचा कि मेरे पिताजी को हत्या कर दिया जंगल में, और यह तलवार लेकर अपना मुख लेकर मेरे पास चला आया। बेटा शंकर पिताजी ये तो तूने घोर अन्याय कर दिया है। पिताजी ये तू जानते हो 14 कोस के राज बाद हो पुरशहर, वही बिजली सिपाही पे चलता है, और तूने पुत्र नाराज होके और वो बिजली सिपाही को कैसे कोर्रा मार दिया? पिताजी आपके विषय में ऐसा ऐसा बातें बोल रहा था, मुझे रहा नहीं गया, इसी चलते मैं उनके ऊपर कुर्रा चला दिया। बेटा शंकर पिताजी ये बता, जो बिजली सिपाही मेरे बारे में क्या क्या बोल रहा था? पिताजी बिजली सिपाही बोल रहा था तुम्हारे पिताजी को वह बड़ा बाघ ने हत्या कर दिया, इसीलिए मैंने इसके ऊपर पिटाई किया। वो जो सिपाही बोल रहा था वो सही बात है पुत्र, हमसे बाल अवश्य किया था, मगर मैं बाल बाल बन चुका। ठीक है पिताजी, अब तो सही सलामत तो आ गए ना? मैं बहुत अच्छा हूँ पुत्र। तो मेरे लिए खिलौना कहाँ है? कहाँ है वह सुंदर सा तोता? मैं लाया हूँ, दिखलाइए पिताजी। कहाँ? चलो और मैं चल के दिखा देता हूँ। ठीक है पिताजी। आहो सुंदरा खिलौना हो बाबूजी,
मिले पई हो ऊ होता के लव होते हो बापूजी। और सुंदरा आखिर बाबुला रे आरे तोरा ले सुंदरा के पिताजी सकरा कभी होना दिले बल हो ऊ होगा के लोना मोचा हो बहु जाबा सही है दुलरो हरे सिगरा तोरे भान मारे सुंदरा के लोना माया हाजी लियो आरे। सुशीला हाँ भैया शंकर, ये मैं क्या देख रहा हूँ? अपने इस भवन में एक नारी बैठी है और पिताजी बोले थे कि तुम्हारे लिए तोता लाए हैं। चलो बहन देखते हैं कि यह तोता कैसा है। चलो शंकर। हे देवी, ये बताओ कि आप मेरी महल में क्या कर रही हो? अरे अगर मैं देवी रहती तो किसी मंदिर में जाकर रहती, ये महल में नहीं रहती। ये बताओ कि इस वक्त तुम मेरी महल में क्या कर रही हो? मैं इस घर में क्या कर रही हूँ तुम नहीं जानती हो। मैं तो नहीं जानता हूँ। मेरे पिताश्री बोले थे कि तोता बैठा हुआ है, जाकर तोता से मिल ले। हाँ मैं ही वो तोता हूँ और तुम्हारी छोटी माँ हूँ। क्या? हाँ। एक बार और बोलो, तू क्या बोलना चाहती है? अरे मैं तुम्हारी छोटी माँ हूँ। ये माँ हमारा छोरा छोरी के 100 रुपया एक पेड़। पिताजी बोले थे कि तुम्हारे लिए सुंदर सा तोता लाया हो, और देखना आज दूसरी माँ लाई है। पहली संसार में सच्चाई अच्छाई पर कोई नहीं चलता है। शंकर, मेरी माँ छोड़कर चली गई और पिताजी दूसरी शादी करके लाए हैं। चलो शंकर, चल बहन, जिसी तरह हो सकता अगर वो माँ भी प्यार देती हो सकता है ये भी माँ कहीं प्यार देते तो इसी के साथ हम दोनों भाई मिलजुल कर रहे। पिता जाबा बन लो बहनी आ गई, प्रेम
तुम दोनों भाई बहन क्यों आंसू गिरा रहे हो? पिताजी, आप तो बोले थे कि सुंदर सा तोता लाया, लेकिन यह दूसरी माँ कहाँ से आई है, मैं ये जानना चाहता हूँ। बेटा शंकर पिताजी, और बेटी सुशीला, मैं सोचा जो शंकर और सुशीला को माँ इस दुनिया में नहीं रही, उस माँ का प्यार मैं नहीं दे सकता हूँ, इसीलिए एक तुम्हारी माँ तोता के रूप में लाया हो। पुत्र, जैसे अपनी माँ तुझे मारती थी और गोद में बैठा के दूध भात भोजन कराती थी, वैसा ही ये माँ अपने गोद में बैठा के तुझे दूध भात का भोजन खिलाएगा। पुत्र, ठीक है पिताजी। जाओ क्या तेरे पगले, जा, वो तुम्हारी माँ है, उसके चरण पकड़ के एक बार आशीर्वाद ले ले पुत्र। ठीक है पिताजी, मैं बस उस माँ से आशीर्वाद लेने के लिए जाऊंगा। रे पहले आप जाइए है दुलरुआ रे, मैया ना जद गवा गई मगे है दुलरा रे, मैया से रैया पिताजी ने दूसरी शादी करके दूसरी माँ लाई है ना। चल बहन, हम दोनों भाई बहन माँ से आशीर्वाद लेते हैं। अगर अपनी माँ के जैसा प्यार देंगे तो इस माँ को मैं अपना जान निछावर कर दूंगा। अगर माँ का प्यार नहीं देंगे तो मैं समझ जाऊंगा पिताजी मेरे लिए प्रेम का चंडाल बन गए हैं। ठीक है, चलो शंकर। झुकी पारा ना मान मैया जी, शंकरा सुशीला तारी था। मैया है माना से जी हाँ दुलारुआ, प्रणाम माँ। आई खुश रहो बेटी। क्या सही सलामत हो ना माँ? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। कितनी अच्छी बोली है माँ तुम्हारी। हाँ, तुम दोनों भाई बहन अच्छे हो ना? हाँ माँ, मैं तो अच्छी हूँ, लेकिन सही हो ना माँ? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। आज मैं आपसे कुछ कहने के लिए चाहती हूँ। क्या कहने के लिए चाहती हूँ?
देखो माँ, दोनों भाई को पाठशाला की टीम होते जा रहे हैं, कुछ खाना बनाकर खिला दो। उसके बाद दोनों भाई और मैं पाठशाला की ओर चले जाऊंगी। क्यों नहीं? देखो सुशीला, अगर तुम्हें भोजन करना है तो मैं नई नई आई हूँ, अभी तो भोजन नहीं कराऊंगी, क्योंकि मुझे क्या पता कौन चीज कहाँ है। मैं जान जाऊंगी तो मैं आपको भोजन करा दूंगी। ठीक है माँ, क्या इस वक्त तू हम दोनों भाई बहन को भोजन नहीं करा सकती हो? नहीं, अभी चली जाओ दोनों भाई बहन पाठशाला। मैं थोड़ा इस राज्य में कोई घरवाली है कि नहीं, हाँ माँ, उससे मैं पूछ लूंगी क्या क्या चीज है नहीं है, तो मैं बनाकर भोजन रखूंगी तो दोनों भाई को खिला दूंगी। ठीक है माँ, इस वक्त हम दोनों भाई बहन पाठशाला की ओर चल रहे हैं। ठीक है, जाओ। आ दूध बाता भो जन्म है मैया की, भैया तो बात रखती हो, काबे आई गई है ईसा कुला तो ले जबो चला है मैया। ना जाने मैं कहां से कहां चली आई। एक दो बालक है, वो तो मुझे देखते हुए अचानक गिर गया और वो दोनों भोजन मांग रहे। मैं कहां से भोजन कर पाऊंगी? जरा मैं इस रागनी सिपाही को देखती हूँ, कोई सिपाही तो जरूर होगा। इस राग में कोई सिपाही है जी? ये है डराइयो दलक केहन आदमी छिए से नहीं जाने। आप कौन हैं? हम मर्दावा है, तू क्या है? इस राज से आप कौन हैं? हम राज के सिपाही हैं। सिपाही हैं? उधर आइए। तू क्या है? आप नहीं जानते हैं। भगला ठीक तुम कहियो देखबे लगी हैं। देखो, इस राज के मैं रानी हूँ। चाहे कुछ भी करे, हम ससुरे अपना मने से रानी है। हाँ, महाराज ने मुझे शादी करके लाए हैं। अच्छा, कहाँ से? वो महाबली जंगल से। अच्छा, जहाँ राजा शिकार खेलने के लिए गया था, महाबली जंगल में हम चले आए, उनको कैसा चीज मिल गया? अच्छा, उसी जंगल में भेंट हुआ था? हाँ। कैसे तुम दोनों मिल गया वहाँ? जब महाराज को वो जो शेर था उनको चढ़ कर काटना था, तो उसे जोर से प्यास लगा तो शेर फिर छोड़ दिया, तो पानी की आवाज लगाए, तो मैंने पानी पिलाए और पानी पिलाकर उससे प्राण बचाए। तो महाराज ने बोला, तुम्हें जो भी चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो उस जंगल में मुझे कोई पुरुष नहीं मिल रहा था, तो मैं पुरुष के लिए लालायक थे, इसलिए मैं शर्त कराकर उससे चुटकी भर सिंदूर मांगी, उससे शादी करके चले आई। अच्छा, ये बताइए, इस राज में वो दो बालक कौन है? बालक? हाँ, छोटा छोटा बच्चा कौन है? लड़का लड़की जो है? हाँ। मुझे तो पूछिए, लड़का लड़की के बारे जब मैं में जानते हैं
जब मैं इस राज में आए महल में तो ना जाने दोनों बालक मुझे देखकर गिर गए। पहले ये बताओ जो आपको नाम क्या है? क्या मेरी नाम? हाँ, उससे आपको क्या मतलब है? तो हम कैसे जानेंगे इस राज का रानी कौन है? ये बात है। तब हमको रानी तो रानी रुक्मिणी थी। मेरी नाम जानना चाहते हैं? हाँ, आपका क्या नाम है? आप आपको नाम क्या है? हम कहते हम राज के सिपाही आइए है, तो हर नाम क्या है? हमारी नाम? हाँ, हमारी नाम है बिजली बंजारी। वाह रे मकई के ढट्ठा रे, क्या हुआ? कमाल कर दिया भगवान, हमरे नाम में नाम सिखाई दिया है। जाते हाथ पर हाथ दीजिए। आपका क्या नाम है? आपको नाम है बिजली बंजारनी हाँ। और मेरा नाम भगवान ने कहा है बिजली सिंह सिपाही। क्या? आपका नाम बिजली सिपाही नाम है? दोनों आदमी को राशि एक ही है। तब तो अच्छा की बात है। इस राज का बारे में राजा कुछ बताया था? हाँ बताया था क्या? कि मुझे दो बालक है, वचन करो कि तुम वहाँ से भर के प्यार दोगे ना। लेकिन प्यार तो देते, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आया, जो दोनों देखकर मुझे गिर गया। वो लड़का का नाम शंकर है हाँ। और लड़की के नाम सुशीला है। सुशीला तो मिला जुला करके ठीक है, लेकिन वो लड़का बटी एक मुद्दू लड़का है। ये बात तो सच बोल रहे हैं। वो बोला था उसका माँ की नाम रानी रुक्मिणी थी। जिस समय उसको माँ मर गई तो बोला कि मेरी माँ को मर जाने के बाद इस राज का अंदर में जो कोई रानी बनने के लिए आएगी उसको 3 वर्ष पढ़ने के लिए नहीं देंगे। कौन? वो बोला? हाँ, कहा मैं अपने पिता का तलवार से उसको 2 टुकड़ा कर देंगे। नहीं, ऐसा तो होने नहीं दूंगी मैं। हमारा पास बुद्धि है ना। तो कैसे होगा? पहले हाथ पर हाथ दीजिए। किसका? अरे हाथ पर हाथ दीजिए ना। नहीं। हम कहते हैं हाथ पर हाथ दीजिए। सुनिए ना, मैं शादी कर ली हूँ। अरे भाई शादी न कर लिया, हम फरवे शादी करेंगे। अच्छा। हम लोग घर में 4-5 गो बहू है। आपका भी पत्नी है? अरे बात तेरा मन की हम गरीब आदमी हम बहुए हम खोज खोज करते हैं। तो ठीक है, करिए। हाथ पर हाथ दीजिए। क्या करें? आपको बुद्धि बताएंगे। जैसे सहरसा, पूर्णिया, सुपौल, दरभंगा, मुंगेर, भागलपुर, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर में कोर्ट मैरिज होता है, उस तरह हमको आपको कोर्ट मैरिज होगा। नहीं। विध कट जाएगा, नहीं करेंगे। तब चल जाएगा तू ये राज से। हाथ कहन कुछ कुछ करे, बाप हमरा भाग में नहीं रहो तो है बेचारे। हाथ नहीं छोड़ा होते तो हम कछुआ को मोड़ दीजिए। बाप ये हाथ से हमरा कहिया भेंट होते गई मैं गई। देखिए हमें जहने नौकर रानी रुक्मिणी के कहने करो। हाँ सिपाही। हम जे कहबो से तो सुनबो, तो जे कहबो हम सुनबे। हाँ आप कहेंगे तो मैं सुनूंगी और मेरी बात आप सुनेंगे। तो जंगली औरत हो। हाँ ये बताइए, मुझे खाना मांग रहा था दोनों बालक, में कहाँ से खाना दूँ? कोई न मांगेगा, हमरा बुद्ध पर चलिए न, कोई न मांगेगा खाना। क्या करे बताइए? हम आपको एक मंत्र सिखाते हैं, बताइए। और वो मंत्र सीख करके जैसे जैसे हम करेंगे उसी तरह तुम करना। और ये राज तुम अपना नाम पर चढ़वा लो। महाराज हाँ ठीक है। राज पर तुम्हारा नाम पर चलाएगा तो सारा पावरे खत्म हो जाएगा। सही बोल रहे हैं आप। न राजा कुछ करेगा न वो दोनों लड़का लड़की कुछ करेगा। तो हम मंत्र सिखाते हैं, उस मंत्र को सीख करके जैसे जैसे हम करेंगे उसी तरह करना। कैसे करना? मंत्र का नाम है शुरू बंद। शुरू बंद क्या होता है? शुरू कहेगा तो हम जैसे करेंगे उसी तरह तुमको भी करना होगा। अच्छा। और जब करेंगे तो तुम गिर करके ऐसे कर लेना।
ठीक है बताइए। तेरा पहले ट्रायल करेंगे हम कहेंगे शुरू तो कहना कई माय बच्चा कई माय मर गई और कहेंगे बंद कि तुरंत कलंदर ऐसे कहना। हाँ जखनी कहेंगे बंद तुरंत बंद। ठीक है शुरू क्या हुआ? हमें का शुरू क्या करें? हमें कहना के लिए तना करबो जंगली औरत तैने जंगलिया वाला कहेंगे इकबार खाते हमें वो बनबो काबा जखन शुरू तखन ते हाथ पटको लगी हो पहाड़ खूब काटियो बस हम राजा कहाँ के देवे अति तो एना फंसा कर दिया। ठीक है राजा पूछते इसका मतलब क्या है? अब एक और मतलब थे कि तो सत्य कर लो अन्य एक और मतलब था फांसी लटे तो राजा सत्य क्या लेते राजपाट अपना नाम पर लिखवा। ठीक है शुरू गए माय गए बाहरी ब्रेक काम तो ब्रेक के बेजो लबका रिक्शा वाला ब्रेक से शुरू बंद बंद मालिक जुलम भागले रे बहादुर दरबार बाप रे ये बताओ ए मैंने क्या चीज का शोर गोर सुन रहा हूँ रे? कौन चीज का हल्ला? शुरू रे कोई क्या हुआ मेहरानी? क्या हुआ मेहरानी? नहीं लागली धरपाल ये दांत बैठ गए हमरा। रे आखिर क्या बात है? मालिक घर में पाते नहीं जब दिया एकरा पुरनकी मलिकाइन ध्याले छ पकड़ के सुना में मेहरानी शुरू मेहरानी क्या हो गया मेहरानी? बहादुर दरबार इधर आ जाओ। ऐसे क्या होता है? एकर मतलब सरकार हमारे गरीब आदमी होते पढ़ल लिखल छिए एकर मतलब हमारे बुझाई छिए कि तो राजा महाराजा सब करे रहे एना चले रहे आ नहीं तो कहे जे फांसी में लपट के नहीं झूल लेते मेहरानी सत्य कह लो मालिक देख के समझाओ शुरू हे मेहरानी क्या हो गया? क्या हो गया मेहरानी? बंद होगा अगर ना चलो मैं थी बाबा ठीक हो जाएगा। वहाँ बच गए थे मालिक हो केहन केहन बच गए हमरो बेटा भाग गल 7-8 बेर पहले छी बाबा। कहाँ भाग गया था रे? बाप रे घर से भाग गए सगाई कर लड़के दोसर बाबा छोड़ा दिलके ले छी बाबा। हाँ हो बापो बीमारी मेहरानी डॉक्टर के बुला दूं? अपने बच्चे ये वैद्य को बुला दूं? डॉक्टर के नाम लेकर द्वारों हमारी कोई अरे डॉक्टर की बुला दूं? वैद्य का बुला दूं? वैद्य का अपने बच्चे गए माँ इलायची बाबा का। तो आखिर में क्या करूं? बीमारी तो है थी उसी का मतलब क्या होता है बहादुर? हम कहिया बताओ। फुलगुतनी के माँ एकरा घर एकरा यह रास्ता धरने मंगल गर्दनी हो दूधपुरा धनी दूधपुरा में 200 रिक्शा मिल जे तो ले जइया माहे सिंहिया
ये बताओ ऐसे क्या होता है? तब मतलब तब कहियो हमरा माथा खराब कर देबो बहु कर लो रे हाल मैंने कहीं देखे छो बुढ़बा खाई छो गई माँ गई माँ अपने बच्चे गई माँ अरे तो हम बच्चा बच्चे मेरे के बाद मुझे बच्चे गई माँ माने हे मेहरानी, हमरा कह छो बुढ़बा कहां तेना हम हमारा नहीं छी हमरो जीवन ले लेते ना हमें समझे रह छिए कहे छिए इलायची बाबा ये ही क्या कर रही है मेहरानी? कहे थोड़ा साथ करे ला नहीं कर लो तो एक मिनट में ची आओ मैं मेहरानी सिला के सत करो। रे भैया कुछ नहीं हुआ है, आप लोग शांतिपूर्वक बैठ जाए। आहे किया बो आले बोल छाए रानी है बोलिया और तो बोलिया पतिया है यादूबा तब होना है। क्या हो रहा है? आहे दिला के अलबदिया गुजरनी है पिया के पतई तई है रानिया सब हलिया है काही के यीशु लब होना है। मेहरानी अपना बच्चा गई माँ ठीक है, गई माँ सच करत न गई माँ ऐसा जल्दी सब क्या लेते ने हम 30 से नाम बोल दीजिए एक साथ दो साथ सब क्या रहा था तीसरा साथ कहा नहीं माना तो यश कौन नायक मेरा है। मेहरानी ये बताओ क्या कोई आंख दिखाया है? नहीं। क्या कोई तने की बात बोला है मेहरानी? ये मैं हमरा कौन से खत्म नहीं रहा क्या तुम्हें कोई चीज का कमी पड़ गया मेहरानी? नहीं हमरा जन्मल बेटा जन्मल बेटी समय सना किया तो बताओ मेहरानी, तो अपने पति देव से राजा महेंद्र सिंह से क्यों सत करवाई मेहरानी? हमरा कहाँ मिलते होगा हमार समय लगेगा कि बार बाबा घटाना है। मेहरानी बताओ आखिर कौन ऐसा बीमारी था मेहरानी? हमरा घड़ा लगा रे हवा में खड़ा है रे धरा हमें रहिए गले भाग गले मैं मेहरानी से बात कर रहा था, बीच में तू कहां से चले आए रे? तो हमरा ये ना गल हो पकड़ बस हमरा ठोठे पकड़े चलो साइड में बैठ जाओ। मेहरानी हाँ स्वामी बताओ आखिर राजा महेंद्र सिंह से तूने सत क्यों कराई? स्वामी सत्य ने इसलिए कराई थी, क्या जानना चाहते हैं? बताओ मेहरानी। ठीक है, आपने मेरे साथ सत्य की, एक सत्य दो सत्य तीसरा सत्य कहना नहीं मानी तो उसी को नरक में बास होगा। आहे कबना अब पति आए सुनरी है
महारानी अपना जो राज है, जो राज काटे मेरी नाम करती थी। आओ रे बहादुर द्वारपाल। महाराज रे इसमें तो मुझे हंसी भी आता। जंगली रे जंगली औरत है, नित प्रत्येक दिन जंगल में रहा, पैदा जंगल में हुआ, इसे राजपाट का क्या मालूम? इसको राजपाट का ढंग मालूम नहीं है। इसका मैं राज ही लिख लूंगा तो क्या हो गया? कहाँ जाएगा ये बेचारी न कहीं घर न। चलो पैन लाओ। चलिए महाराज बोलिए। आहे तोरा ना मैं करबा दुलरनी है। महाराज लिखो, मैं जो कहता हूं राजमाधोपुर शहर में वो तुम लिखो। चलो बोलिए। लिखो, राजा महेंद्र सिंह। ये क्या कर रहा है? दाबात मां से रस ना निकाले। हमार के पहलू का जमाना पढ़ल। लिखो, राजा महेंद्र सिंह। राजा महेंद्र सिंह अपने होश आवास में, अपने होश आवास में ए माधोपुर शहर, ए मधुपुर 14 कोष का राज, मैं अपने मेहरानी, छोटी मेहरानी बिजली बंजारनी को नाम कर रहा हूँ। मैं राजा महेंद्र सिंह ए बिजली बंजारनी छोटी महारानी को नाम पर मैं लिख रहा हूँ। आज से हुक्म, आज से हुक्म। अच्छा, जो आज जो छोटी मेहरानी इनको हुक्म चालू रहेगा। आज बिजली बंजारनी जो ए राज माधोपुर शहर में जो कहेगी उसका वो हुक्म चलेगा। जमीन लिखौने ये मधुपुर शहर जमीन लिखौने लाल बाबू को तरफ से मिला है 51 रुपया का। तो हमारे जयमा शारदा आदर्शनाथ कंपनी की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा है। ये 14 कोष मधुपुर शहर बिजली बंजारनी को नाम पर लिखा है। इस राज्य में ना राजा का कोई हक, ना कोई पावर, ना कोई शासन कानून कार्रवाई कुछ नहीं हे मेहरानी, इस राज्य में ना शंकर का हक है, ना सुशीला कुमारी को। आज से कानून कार्रवाई चलेगी बिजली बंजारनी को। इनको सामने जो कोई गलती करेगा उसको फांसी का फंदा पर लटका दिया जाएगा। हे मेहरानी, आप तो खुश है ना? हाँ सामने बहुत खुश। प्यार के रंगी भरी प्यारी अल्फाजों में, या प्यार की रंगी भरी प्यारी अल्फाजों में।
राजा महेंद्र सिंह। क्या नहीं साहब? हाँ तो ले चलो जंगल का हो क्या नहीं? और यहाँ से जाओ राजमहल, बेटा शंकर और बेटी सुशीला को सुंदर सा दूध भात भोजन करा देना क्या नहीं साहब? और परसाला को और भेज देना मेहरानी। हाँ, मैं बस दूध भात भोजन करा दूंगी और यहाँ से पाठशाला भेज दूंगी। आता हो जा बजाई तैयारी चलिए भाई, भाई युवक लोग को मांग है रिकॉर्डिंग का, तो आइए बीच में भोजपुरी धमाका 56 छोड़ी 72 पेज मोटरसाइकिल पर पे सेठ माल को सीन ताल भोजपुरी लोकगीत पेश किया जा रहा है। आप लोग शांति पूर्वक बना बैठे और 10 मिनट के लिए आप लोग रिकॉर्डिंग का मनोरंजन है।
हाँ बिजली से आई थी, किधर गए हैं? जरा सामने आई। अरे कहाँ थी? सुनिए, वो दोनों तो अब भोजन मांगे मुझसे, क्या करेंगे? अरे भोजन मांगेगा तो उसको दिखा देना कागज। वही कागज। कागज दिखा देना, उसका मुंह बंद हो जाएगा। सही बोले आप। तब तो भोजन नहीं मांगेगा। तब कैसे मांगेगा? और उससे काम करवाना सब कुछ। अब तो तू पागल बना है। हाँ जो कहेगी वो करना होगा, नहीं तो फांसी पर जाएगा। सही बोले आप। ऐसा ही करूँगा। घर एगना पानी चूल्हा चौकी बर्तन बासन हैन टैन लाल टैम सब काम करेगा। ये क्या हुआ? है लालटेन क्या हुआ? मने लाल टैम में बत्ती करना, शीशा साफ करना, घर द्वार बर्तन बासन सब कुछ करेगा। ऐसा करना है। तू रानी ना है? हाँ तब ठीक है। बहन सुशीला, चल बहन, आज माँ के हाथों से हम लोग भोजन करेंगे। माँ बहुत सुंदर से भोजन बनाकर रखी होगी। ठीक है, चल शंकर। चल बहन माँ के पास। आगे जल्दी से चल बहिनिया, मैया ना ज्योति का बाग, चल महीना के मैया जी के घर दीप डोला गई। दूधा भात धो शंकर रे, मैया से कर दूधा भात भोजन मैया तेरे प्रणाम माँ। भोजन अगर बनाई हो तो हम दोनों भाई बहन को भोजन करा दें। कौन माँ? कैसी माँ? कैसे पुत्र? कैसे पुत्री? माँ आज तो ऐसे क्यों बोल रही हो? हाँ भोजन करोगे? हाँ माँ। भोजन करना है ना? हाँ माँ, आज हम दोनों भाई बहन को दो भात भोजन करा दें। ये लोग भोजन कर लेंगे। माँ ये सब क्या है? ये सब आज तो हमें ये कॉपी क्यों दे रही हो? करके देख लो फिर भोजन करना। माँ इसमें तो लिखा है कि आज से कानून कार्रवाई जो भी करेगी वह बिजली बंजारनी करेगी, और मेरे पिताजी का इस पर दस्तखत भी किया हुआ है। माँ मैं तो हूँ तो तेरा पुत्र, क्या अपने बेटा बेटी के सामने, अपने बच्चों के सामने क्या कोई माँ ऐसा छल कर सकती है? हाँ कौन पुत्र है? तू मेरा पुत्र है? क्या माँ मैं तेरा पुत्र नहीं होता आखिर कौन हूँ? क्या मैं बहरूपिया हूँ? हाँ यही बात, ऐसा मत बोल माँ। अगर भोजन देना है तो भोजन दे दे माँ। अगर कहेगी चले जाने के लिए तो हम दोनों भाई बहन भूखे चले जाएंगे। कहूँ जाबा लागर छौरा रे। माँ ऐसी बातें तू क्यों बोल रही हो माँ? आता हूँ जे अंदर बाहर लागर रे। आना ही लागिया रे मैया जी तो आहार बोला रे।
नहीं लागी औरे मैया जी तो हरा फैसला तू बोलिया जे मैया हमारा के बोल कहीं कहीं मैया गे तू का भाता हो ना भोला हमारा प्रेमा हरा तेरे तू समान समझ गया आज हमारी कर बेरे काला बहु कोई नारे बाम पहिया को हरबा आचई कौना रे हमारा नाम करगा दे मैया हे तोहरा के हकारिया अपनी केला है दूसरा मन चना नलमी मारे नहीं माँ नहीं माँ अगर छिना मागच साहेबच मागच हमारा मागच बाप रे बाप हमें तो हमारे करे हम माय भेल अचल डालनी है मैया है आहे तू जाबा झटा खेल में छिना बनला है बाटा बनी के दूजा माना जाना बनी भारी तो गजना मारे तू समान ले ये झाड़ू लगा अरे छड़ अरे जंगल फिर माँ हम दोनों भाई बहन कभी काम नहीं किया क्या काम नहीं किया है देवा और आज भी देख हम दोनों भाई बहन काम नहीं करूँगा ये माँ मैं काम कर तो ने काम कोई कर बात कर माँ आज तू ऐसी क्यों बोल रही हो
मैं कर दूं। कप है देख मैं उसी दिन समझ गया था कि जब अपनी माँ जाती है ना तो दूसरी माँ भी आती है ना तो अपना भाई तो पराया हो जाता है। इस संसार में कोई किसी का नहीं होता है। अरे छोड़ अरे दुश्मन ले अरे पानी हम चल ली आप तो घर में झाड़ू लगा कल कप है। ठीक है बाबा मैं बस काम करूंगा। देख रहे अगर काम नहीं करोगी तो इसी तरह लात की ठोकर झाड़ू की ठोकर सूप की मार खाओगी। कोई बोलता है गाँव बोलते इस तरह है कोई बोलते तो मारना चमार बोलते। ठीक है हम दोनों भाई बहन काम करेंगे। बहन चल हम लोग काम करते हैं और देखना है इस संसार में ऐसा कौन सा पुत्र है जो इस चालन में पानी आज देख मैं इस चालन में पानी लाने के लिए जा रहा हूँ। बहन क्या करेगा भाई ये सारी समय का खेल चल रहा है काम करने के लिए आ गए पानिया लई बई बहनिया मेरे भाई हो जाबा चलनी में बारिश देख शंकर और सुशीला रे पगली रे मैं क्या दिख रहा हूँ क्या चीज है रे बेटा शंकर पिताजी और पुत्री सुशीला ये बताओ ये सब काम कौन करने के लिए दिया है? पिताजी मैं इस चालन में पानी लाने के लिए जा रहा हूँ। बेटा शंकर पिताजी इस चालन में मैं पानी लाने के लिए जा रहा हूँ। इस चालन में पानी आएगा पिताजी पानी आएगा। बेटा शंकर क्या तुम्हारी दिमाग तो सही है कि नहीं? बताओ जो इस चालन में कैसे पानी आएगा ये कौन तुम्हें बताया? अपन मैया
रहे हो बाबूजी दूध भाता भोजन मादाई रही मैया के लई हो छोरी के पास रन हो न हो बाबूजी आरे सबे तो आपको सलेना दुलरवारे आरे कहीं के बताई दुलरवा आरे सबे हाले आरे कहीं के यही सु ना कहो ना रे बेटी सुशीला बताओ ये झाड़ू मारने के लिए कौन तुझे कहा था? नहीं पिताजी, मैं घर में देखी कचरे कितने थे, इसी वजह से मैं साफ करने लग गई थी। बेटा शंकर पिताजी तू बताओ इस चलने में पानी भरने के लिए कौन कहा था? पिताजी आप जानने के लिए चाहते हैं? हाँ पुत्र। अगर बहन सुशीला झाड़ू नहीं लगाएगी तो झाड़ू की मार, सूख की मार, लात की मार खाएगी। नहीं बेटा शंकर, रे रे राजा महेंद्र सिंह के रहते हुए तुझे झाड़ू का मार, लात का मार कौन मारेगा? पिताजी अगर शंकर इस चालन में पानी नहीं लाएगा तो जिस तरह बहन लात की ठोकर, सूप की मार, झाड़ू की मार खाई है उसी तरह मैं भी खाऊंगा। आखिर बताओ कौन तुम्हें लात का मार, झाड़ू का मार मारा है इस मधुपुर शहर में? देहियाला हारा हो मारई भैया तो बहिया के दिल लगायऊ तरऊ जा मैया न हो बाबूजी। ये वो आले बोले से दुलरवारे माधोपुर हरिया दुलरवारे आगे बोले आगे बोले के माधोपुर आलियो क्या बेटा शंकर और बेटी सुशीला, क्या तुम्हारी माँ जो लाई है क्या वो ये दुर्दशा किया है? पिताजी माँ ने यह सारा काम कहीं करने के लिए। जाओ तुम दोनों भाई बहन पहले महल के अंदर चले जाओ, मेरी नजर के सामने से ठीक है जाओ। पिताजी। हरमजादी बिजली बंजारनी तापड़ी कुलक्ष्मी मेरा पुत्र और पुत्री का आयशा झंझन होता और तलबाए रानी है
इसलिए मुझे याद की। साहब क्या बात है? ये क्या चीज है? ये तो झाड़ू है, ये तो चलनी है। क्या हुआ? ये झाड़ू है और एक चालन है। ये बताओ मेहरानी, क्या इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? आटा चलाया जाता है। इसमें आटा चला जाता है, मगर तूने क्या हुक्म चला रही हो? कहाँ कुछ चला रहे स्वामी जी? क्या हुआ? आगे लाजो नहीं अचरो में महाराज से समय का ना नाना पर इसलिए और सब बापुत के देखो ना कर हम ये बोल रहे राम खाओ तू औरत को मार दो पहलवान सब बापुत के जीवन ले रहे भाई। अरे उसको पहले रोको। अब बराबर देख ले रोकता है कि नहीं? आई फिर घरे लगवाई हमरो मारे रोको उसे। आ गए आप देखो रास्ता छोटा है। अरे रोकता है कि नहीं? अच्छा रोज जाना भूसर नहीं लेते बड़ा बाबू छोड़ बेटा शंकर और बेटी सुशीला, पिताजी ये बताओ, जब तूने कहा मेरी माँ ऐसे ऐसे हमसे किया है, तो जब वो पापनी को मैं मार रहा था क्यों रोकने आया? पिताजी जब आप बच्चों के सामने माँ को पिटाई करेंगे तो बच्चों का फर्ज होता है कि अपनी माँ को प्राण को बचाना। पिताजी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, माँ के ऊपर आप बिजली का कोड़ा नहीं बरसा सकते हैं। तुम्हें माँ पे बहुत प्यार आ चुका है। हाँ पिताजी। चलो मैं उसे एक गलती माफ कर दिया। मेहरानी इधर आओ। चल जा ले जा बोलबे न करे। ए मेहरानी, अरे इधर सुनो, इधर आओ। हमरा काम पर चल गया एक पे बैठा मैया जा रहा गिरते नहीं है बाघ में तो धुन अब कठुआ ए मेहरानी, और पकड़ लिया वो खुले में आ गया। आओ अरे इधर सुनो, इधर आओ। अरे मिस्टेक हो गया। थोड़ा ट्वीट देते हूँ मुजफ्फर भाग जाओ और दोनों बच्चे के सुंदर सा भोजन करा के और परसाला भेज देना मेहरानी। मेरा दोनों भाई बहन के कलिए जंगली औरत से तो और जान नहीं छो सब घर द्वार का हाल। ये तो बात सही है।
वो बेचारी ओकरा बोटरना सिखबै रहे, वो पाइन आन के देखबै रहे, तो मारो लगलो औरत के जाए तो जनानी भेज देते। चलो मेहरानी अब ऐसे नहीं होगा आइंदा। मुँह तो में बोलबे नहीं करे। अरे बोलो ना मेहरानी। हमें बोलते थी वो कथे बोलता। अरे हंस के तू बोला, तू एक बेरिया। हे मेहरानी, हे हंस के तू बोला, तू एक बेरिया। रे हमें मरी मरी जाई तोहार प्रिया, हमें मरी मरी जाई तोहार प्रिया। अब ऐसे नहीं होगा। और सीख गए हमो कनियन को नहीं करे। हमरो कनिया नहीं आल। जा मेहरानी, सुंदर से दूध भात भोजन करा देना शंकर सुशीला को, और परसाला को पढ़ने के लिए जाएगा। मालिक हमरा बहु मुंह देख लो। मैं तो अभी तक नहीं देखा हूँ। पर हमरा बहु आई पर से न झटा लटकल। अच्छा, ए भाई छाबे करे पीछा नहीं थी। साथ में लाए हो? मुंह लागे थे लोलपुरी नहीं। जरा दिखाओ को। अब आंगुरी बतेबा बुझे हो पर तो वो है। हाँ ठीक है। आवा मालिक, हम आंगुरी देखेबा। ठीक है बताओ। अरे हम तो चला लखनऊ। अच्छा, मालिक आंगुरी देखत रहियो करने। ठीक है मैं देख रहा हूँ। अरे हम तो चला लखनऊ, नगारा बजबै हमर बहू। आगन अंत तेरे का लिया गरा कहीं न गरा बत बहन को तेरा आगाम झट्टा अच्छा आहिल को झट्टा बता देतियो भागला ही का आन को हम बहुत से देखे आहिल के भागे छी उज्जर रखे की भी करते हैं। बहुत कहन तो पेड़ की जमंगली सन सुखल की आचार दोसर को बहुत आँख तरस अगला चुलकी सब पर को मार मार मैच लड़के अंत आहिन देखियो करता छोड़ा मेहरानी। हाँ है मेहरानी। हाँ इधर आओ। अरे बाबा आप की करिए हे मरहानी ये बता हराम खा, तू हमारे मेहरानी है, हम हूँ मारा क्या दिल जानी है? हमारा लाही है मेहरानी। मैं चलता हूँ रही महल, दोनों बच्चा के भोजन करा के परसाला भेज देना। ठीक है साहब। आहे दूधा भा तब भोजन माए रानी है, आहे देवता यही आप के खिलाई हा, बेटा बेटी है चलते है सकुलपा धन मोना है ननिया कहूँ जा बाबा सही है प्रिया आजा नला सिकरना है जीवा आहा तुझा रात हो जमाना जुदी का रही मैया हमें दादा चलिए
अब तो हम दोनों भाई बहन को भोजन करा दे माँ। हमारे दुश्मन मार खिला दिया तेरा भोजन करे। माँ ऐसे क्यों बोल रही हो? हम दोनों भाई बहन को भोजन करा दे एक बार माँ। मैं तुम्हारे हाथों से करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर भोजन करना है तो आप खिला देती हूँ। ठीक है माँ। सुंदरा भोजन मान मैया जी, भैया तो हिमिया के भी है भई। दी हमैया गे तू का भाता भो जनम होना गई। माँ के हाथों से भोजन कर लिया हो। चल बहन अब हम दोनों भाई बहन पाठशाला की ओर चलते हैं। आइए दोस्तों, इसी बीच में हम सीन को रोक रहे हैं और एक रिकॉर्डिंग से हम आप लोग को स्वागत करते हैं। एक रिकॉर्डिंग मुस्कान जी प्लीज स्टेज पे चलिए। बंद कीजिए, रिकॉर्डिंग नहीं होगा भैया, बहुत कम हो चुका है। चलिए पाठ के बढ़ाइए। मालिकान तोरा पिछली सिपाही तोरा मार लगो हम आप देखे ना कितना पिटाई करवाया दोनों ने। अब लगता है मुझे प्राण चले जाएगा। ओकरा बुझाए थे जंगली औरत से बुझाइल नहीं आवे छे। अब क्या होगा? इस रास्ता कोई दोनों कांटा बन गया। मुझे कोई उपाय बताओ। अब हमरा पास डबल मंत्र है। क्या करना? अगर मंत्र लागू करबो सत करवाई दी है। सत करवेला के बाद कह दियो जे
शंकर का 12 बरस का वनवास अच्छा और छौरी अनमुनही का दोनों आंख निकाल के कहियो अपना हाथ आंख निकाल के हमरा हाथ महाराज को बोलेंगे, हाँ ऐसा ही करेंगे, जरा बैठ जेते आजाद चलाओ। उसी तरह करूँ मैं। हाँ शुरू और बंद का ध्यान रखो, ये मंत्र बहुत खराब है। ठीक है महाराज को खबर करो, मैं घर बुलाती हूँ। अब मालिक हो जय मां जय मां जय मां बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे हर मलका हो जय मां। बहादुर दरबार क्या हो गया महारानी? अरे क्या हो गया? बंद और बाप हम बड़ा कहे से आ गया चलो लेची बबानी नहीं ला गए। द्वारपाल मुझे मन घबरा रहा है, मुझे ये शरीर काम नहीं करता। बातें सरकारी जंगल का रहे वाली रहे गांव में ले भूत ये जब से आई है तब से राजा महेंद्र सिंह खुश नहीं रहता। खुश कना रहते बेचारी कोमल शरीर फल फलिहार खाए वाली रहे। यहाँ देखो जे गपशप करे छे, चुप रहा ना। फिर ऐसे क्या होता है? एक मतलब है सत्य करना है। मूर्ख औरत से फांसी पर लपेट के मर गई तो चल जेबे रसरा जेल में। एक साथ दो साथ, अगर तीसरा साथ कहा नहीं माना तो अच्छी कौन नरक निवास। मैं ठीक हो गई। आए सब तो अकुशल आए रानी जानते हैं आज मैं इसकी इसलिए सत करवाई हूँ, इसीलिए आपको जो दोनों बालक है, अच्छा सुशीला को मुझे आंख चाहिए और शंकर को 12 वर्ष के लिए वनवास चाहिए। क्योंकि आपने इस कागज पर दस्तखत कर दिए हैं, जो मैं इस राज में करूंगी वो मेरा हक चलेगा। अगर नहीं करते हैं ये काम तो आप 80 को नरक में बास होगी। हाँ तूने अच्छा काम नहीं किया बंजाली। सतवाया राम बालक पढ़े ले आय बती तो या मरला बच्चा रोटी है। स्वामी जी रोने धोने से काम चलने वाला नहीं है। आपने मेरे साथ सत्य किए हैं, अगर नहीं करते हैं तो आप सत्य पे सत्य साथ करते हैं। क्या भगवान आज बिजली पंजाब ने ए राजा महेंद्र सिंह से सत्करा के बेटा शंकर के कार्य करेगी। बेटी सुशीला के दोनों नैन
मालिक हम रामायण में पढ़ लिए जे मर्दबा बहु कलक सगही सुधरल तो बहु न तो जिंदगी भर आगे। अब काला पिछला की होता मालिक जान करते जंगली औरत का फेड़ा में बैठ गल हो असतवादी हो। नहीं कर कैसे जाओ ई कर बहुत साहस कर आप के बुरे कैसे बेटा के काले जा रे बई कालियो नारे बबुआ चंदन पासवान जी चाय दुकानदार आप कृपया चाय बनाकर पहुंचाने का कृपा करेंगे। आली कला का और रमुआ बिजली बार जाओ 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 मेरे परसला से बेटा शंकर और पुत्री सुशीला को बुला के लाओ। आज कैसन आरमुआर बाबुआ अरे कैले रे माधोपुना कारिया करे छै पुकारा बा करे छै पुकारा करे छै पुकारा के बा
द्वारपाल शंकर कुमार। द्वारपाल क्या बात है? चलो पिताजी बुला रहे हैं, आज तुमको राजगद्दी मिलेगा, राज तिलक दिया जाएगा। ठीक है द्वारपाल, चलो मेरे पिताजी। चलो आओ। पिताजी क्या बात है पिताजी, जो अपना मुख उदास करके आसन पर बैठे हैं पिताजी, और आपकी आंखों में मैं आंसू देख रहा हूँ। आखिर बात क्या है बाबूजी? बोलिए पिताजी, क्यों रो रहे हैं? पिताजी कोई आपको गाली दिया है? पिताजी क्यों ना बोल रहे हैं? पिताजी कुछ तो बोलिए आप, क्या आपको कुछ बोला है पिताजी? आप तो एक राज का राजा है, आप तो प्रजा को देख रेख करने वाले राजा है, और उस राजा के आंखों में आंसू। नहीं पिताजी, आप नहीं रो सकते पिताजी। रोना तो हमें दोनों भाई बहन को है, जो माँ का नहीं मिल सका। माँ दूसरी आई तो प्रेम की चंडाली बन गई। माँ का जैसा प्यार हमें दोनों भाई बहन को नहीं मिला। पिताजी क्यों आप ऐसे मुख को उदास करके बैठे? बोलिए ना पिताजी, कुछ तो बोलिए ना। पिताजी बेटी सुशीला, बेटा शंकर। पिताजी एक बात बताओ पुत्र, और एक बात बताओ पुत्री, याद है तुम्हारे पिता राजा महेंद्र सिंह तुम दोनों भाई बहन से कुछ मांगने के लिए चाहता? हे दादाजी, आप जो मांगिएगा हम दोनों भाई बहन अवश्य देंगे। देने वाला वस्तु होगा तो अवश्य देंगे, अगर नहीं दे सका तो मैं अपना प्राण आपके चरणों में निछावर कर देंगे। चाहिए पिताजी? चंदन पासवान जी, चाय दुकानदार आप जहाँ गए भी हैं, चाय बना करके भेजने का कृपा करेंगे। बेटा शंकर पिताजी, और बेटी सुशीला। हाँ पिताजी। क्या आज तुम दोनों भाई बहन से जो ये राजा महेंद्र सिंह मांगेगा, क्या तू देने के लिए तैयार हो पुत्री? हाँ पिताजी, आप जन्म दिए, अगर आप जो कह सकते हैं मैं ना करूं, ऐसे नहीं हो सकता पिताजी। आप मुंह खोलिए, मैं देने के लिए अवश्य तैयार हूं पिताजी। आगे चल लो, आगे माधोपुर लिखला कर मरैया
चाहते। बेटी सुशीला, बेटा शंकर, हाँ पिताजी कहिए। याद यही कहने की चाहता हूँ, जो तुम्हारी माँ बिजली बंजार ने यार तुम्हारे पिता से सत करा लिया, और जानते हो दुल्लू बेटा सत करके क्या मांग लिया है? क्या मांगी है माँ, बताइए पिताजी। बेटा नहीं बताओ। हाँ पिताजी। बेटा शंकर के कॉल करेगी क्या? और सुशीला का दोनों भैया पिता जाबा बंगलो बहिनिया प्रेम का जाना तेरा भाग्य पिता बनल रे तू समान चल डालबो रे। ठीक है पिताजी, आपको बनवास चाहिए मैं अवश्य चला जाऊंगा, और कलेजा चाहिए मैं अवश्य दूंगा। लेकिन नहीं पिताजी, आज मैं अपनी बहन को भीख मांगता हूँ। अगर आपको नेत्र ही निकालना है तो शंकर का दोनों आंख निकाल लीजिए, लेकिन आज मैं अपनी बहन का भीख पिताजी। बेटा शंकर, ये पिताजी याद मैं एक सबका बंधन में बंध चुका हूँ बेटा। याद मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अरे पिता तो रपड़ लऊ दुलरुआ रे, अरे प्रेम के चढ़वा दुलरुआ। पिता बना लो रे प्रेम चाना डलबो
तुम्हारा नाम तेरे गाता हो पिता हो आ तोहरा के लबे हो करे हो आकती में जानबुआ मधुपुर में न हो पिता प्रेम जाना चलवा दुलरनी गे पिता तोरा पानी ले गेलौ प्रेम के गे कंगलनी आजू दिन बनली ना गे हे बेटी माया नाता गवा हो पिताजी तोहरा के आबई हो बन गेल हो दुश्मन चल डरबो न हो बाबूजी बेटी सुशीला पिताजी याद तुम्हारे पिता एक प्रेम चंडाल बन चुका है पिताजी अगर आपको चंडाल नहीं बनना था तो आप हमें बचपने में क्यों नहीं मारते बेटी सुशीला मैं एक सत्य का पालन कर रहा हूँ पुत्री आगे अखिया अली कलटो दुलर डिगे आगे पिता चो नजलबा दुलारनी पिता बनलोगे प्रेमोगे चन दलमो आका खिले जनमुआ हो पिता हो आसो सिला के देवे हो कैल हो आका खिले जनमुआ शंकर के ना न हो बाबूजी पनिए में गलियों दुलारी गे आगे पे मताना डाला गे पनी गलियों गे प्यारा चाना डाला रे हे दैवा कोई ना सहारा हो बाबूजी शंकरा सोशीला के चोरी के लियो माधव पुराना करियो ना रे ना बता कोरियो दुलर गे माधव पुरा सहारिया में अनाथा कोरा ले गई माधव पुरा सहारियो भैया शंकर भैया शंकर
भैया शंकर, भैया शंकर आ जाओ मेरे भाई का हो, आजा मेरे भाई शंकर, भाई शंकर का हो मेरे भाई, भाई शंकर। भगवान राजा बहादुर शेख प्रेम की चंडाल बन गया, या मैं इसे ये अपने पुत्र को 14 वर्ष के लिए वनवास करता। पिताजी मेरी बहन कहाँ है, मेरी बहन कहाँ है? एक बार मैं अपनी बहन से मिलना चाहता हूँ, एक बार मुलाकात करा दीजिए, मैं अपनी बहन से मिलना चाहता हूँ। बेटा पिताजी तुम्हारी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही है। क्या ये बाबूजी आप ऐसा नहीं बोल सकते, मेरी फूलसी जैसी बहन को कुछ नहीं होगा। अब क्या किए? मैं इसी वक्त जल्लाद के बुलाता हूँ और जल्लाद के तुझे हवाले करके 14 वर्ष के लिए वनवास करूंगा। पिताजी मैं जहाँ भी जाऊंगा मैं अपनी बहन को साथ लेकर जाऊंगा। पिताजी मैं अपनी बहन से मिलूंगा। सुशीला, सुशीला उठ मेरी बहन, उठ, देख तेरा शंकर आया है। बहन उठ दीदी, देख ना तेरा भाई शंकर आया है। हे भगवान आज कैसा कैसा मुसीबत हम दोनों भाई बहन के ऊपर आ रहा है। पिताजी आज प्रेम का चंडाल बनकर मेरी बहन का आँख निकाल लिया। बहुत अच्छा किए पिताजी, आप बहुत अच्छा किए। हम दोनों भाई बहन इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे ना, एक ना एक दिन आपको अवश्य याद आएगा शंकर सुशीला को अवश्य याद। सबको रहते लगता है जैसा कोई नहीं है मेरा, हमको रहते लगता है जैसे कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। सूरज का निकला आया
जैसे सबको रहते लगता है जैसे कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। रास्ता ही रास्ता निहार, न मंजिल न किनारा, कोई नहीं मेरा। दिन भी काली रात भी काली, दिन भी काली रात भी काली, काली है दिन सवेरा, कोई नहीं है मेरा। रे सब रहते लगता है जैसे कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। हम तो इस जंगल में आ गए हैं। बोल बहन, क्या तू शंकर है? हाँ दीदी, मैं तेरा शंकर हूँ। और देख ना बहन, माधोपुर को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर हम लोग जंगल में आ गए हैं। इसी जंगल में अपना समय को व्यतीत करेंगे, परंतु लौट कर कभी वापस पिताजी के दरबार नहीं जाएंगे। भाई शंकर, अगर जंगल आ गए हो ना तो चलो जाओ, मेरे लिए जंगल से कोई सा भी फल तोड़कर लेके आना, मुझे बहुत जोरों से भूख लगा है। ठीक है बहन, तू इसी जगह बैठ, इस वृक्ष के नीचे बैठ बहन। मैं तेरे लिए बस फल फूल कुछ होगा तो तोड़ कर अवश्य लाऊंगा। हे भगवान, आज आज मेरे पीछे कैसा कैसा मुसीबत भगवान लगाते हैं। आखिर मैंने क्या बिगाड़ा हूँ इस जंगल? आज इस जंगल को मैं राज करता हूँ, आज समय भोजन खुदा आज जंगल को मैंने आपको क्या मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। आप मेरे पीछे क्यों पड़े? मैं आपको क्या बिगाड़ा हूँ भाई? एक तो मैं मुसीबत के मारा इस जंगल में आया। मेरा भोजन यहाँ से जंगल को भाई ऐसा मत करो, अगर तुझे कुछ चाहिए तो मैं अवश्य दूंगा लेकर, परंतु मेरे प्राण को मत लीजिए। कुछ नहीं, मैं अपनी जंगल को भूखे हूँ। मेरी बहन उस वृक्ष के नीचे बैठी है। मैं अपनी बहन के लिए भोजन लेने के लिए इस जंगल में आया हूँ। अगर आप मुझे मार डालेंगे तो मेरी बहन को भोजन कौन देगा? इस संसार में मेरा कोई नहीं है।
ऐसा मत करो। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आपको दूसरा कुछ चाहिए, कोई सामान कोई वस्तु चाहिए तो मैं बस आपको दूंगा, परंतु मेरे प्राण को मत छीनिए। देना चाहते हो आपको क्या चाहिए? कुछ तो नहीं तुम्हारा ठीक है भाई, मैं आपको इस नगर बस्ती से भीख दूख मांग कर मैं आपको पैसा दे देंगे तो क्या मेरे प्राण को छोड़ देंगे? ठीक है, जल्द से लाओ और तुम्हारा पैसे से मैं भूखे रहूंगा। मैं कोई जंगल को ठीक है भाई, मुझे 10 मिनट का समय चाहिए। मैं आपको भीख मांगकर मैं बस इस बस्ती से आगे एक बस्ती दिखाई दे रहा है, उस बस्ती से भीख मांगकर मैं आपको अवश्य में पैसा दूंगा देकर। ठीक है भाई, आप इसी जगह बैठिए। हे भगवान, अब मैं इस वक्त क्या करूं? अगर इस जल्लाद को मैं पैसा नहीं दूंगा तो या मेरे प्राण को ले लेंगे। जब मेरा प्राण चला जाएगा तो मेरी बहन इस वृंदावस्था में अकेली रह जाएगी। ठीक है भगवान, मैं इस जल्लाद को भीख मांग कर दे दूंगा और फल फूल लेकर मैं अपनी बहन को आज भोजन भी कराऊंगा। है कोई चारी रुपया है मैया जी, दुलरा के दे जही नहीं है हमारा के पास बेटा तो हरा
देविया में हई मैया झोलिया भैया दियली है दिया मैया तू चारी हो ना रे जब गई करम भर गई बारे भैया तो बहिनी अगया तू पिता बना लई हो प्रेम के दान भोन रे भगवान आज मैं जो भी मांग के लाया हूँ इस जल्लाद को देकर मैं अपना प्राण को मुक्त छुपा लेता हूँ। ये जल्लाद भाई इस जंगल से तू दूसरे देश जंगल जा सकते तो शाह के कलेजी काट कर राजा का हवाला ही कर सकता हूँ। जनाब मैं तो आपको
पैसा दे दिया, अब मेरे प्राण के पीछे क्यों पड़े हो भाई? जिल्लाद के पीछे जो बच जाता है उसका ये दूसरा जन्म होता है। और तो ये जंगल छोड़ के दूसरे जंगल जाते हैं, इस जंगल में गुजर नहीं करना है। मैं कोई ये शार के कलेजी काट कर मैं राजा का हाल करूंगा। मैं यह पैसा मैं तुझे मांग के दिया। एक राजा का पुत्र आज भिखारी बन गया, लाचार हो गया, इसके पीछे कोई देखने वाला नहीं है, और आज मैं पैसा भी दिया तो मेरे प्राण के पीछे पड़ गया है। तुम्हारा आह मोरो साना बेटा होता तोहरा घर में जाला माया नाता रागा तोहरा बहिना रे बहिना। ऐसा मत करो मेरे साथ, ऐसा मत करो। जंगल में मुझे बचा लगा मैं देखता हूँ जंगल को ये एक लड़की है, ये लड़कियों के साथ ये कसाई संघर्ष चल जिससे मैं सारी रक्षा करता लड़की के लिए देख रहा जंगल को ये लड़के का साथ आज मेरे साथ शादी रचन है।
अरे याद करो कि आज तुम ये कहाँ ये पहुंच चुके हैं। क्या तुम्हारा ये बात कुछ नहीं आ रहा है दिमागों में? तुम्हारा साथ जब मेरे साथ भी रक्षा है। चलो इस जंगल को मैं दूसरे जंगल को में सारा दिन बचा के रखूंगा। हेलो हेलो तो आइए आज एक पतिव्रता नारी को धर्म नाश होने को चला है। जो शंकर और सुशीला नाम का लड़का लड़की है वह एक इंद्रासन का परी है और शंकर नाम का इंद्रासन का तवालची है। भगवान इंद्र को खुश करके उसने वरदान मांगी थी कि हे प्रभु मुझे मृत्यु लोक में जन्म होना चाहिए। भगवान इंद्र ने उसे खुश होकर वरदान दिया कि जाओ बेटी तुम नर लोक में जन्म लो, और उस तवालची को एक शंकर के रूप में जन्म दिया था। तो भगवान को इंद्रासन को जो परी होते हैं नर लोक में जब जन्म लेता है तो भगवान उसे परीक्षा लेता है कि देखता हूं कि नर लोक में जाकर यह सत्य पे चलता है या वह धर्म पे चलती है। तो आज उस सत्य पे चलने वाली जो सुशीला नाम की लड़की है आज उन्हें अनर्थ हो गया है। आज उसे एक राजा अपने पिता के नाते अपने हाथों से उन्हें आंख निकाल लिया। सत्य के कारण राजा हरिश्चंद्र तीनों प्राणी बिक गई थी और धर्म बचाने के लिए रानी सेठिया एक ब्राह्मण के हाथों बिका था। वह कैसा पतिव्रता नारी थी जो अपने पति को धर्म को बचाने के लिए ब्राह्मण के हाथों बिका था। ताम्रध्वज बेटा जो अपने पिता को धर्म को बचाने के लिए अपने सर पे आड़ा चलवाया था। ऐसा ऐसा बेटा और ऐसा ऐसा पत्नी होना चाहिए इस नरलोक में। तो आज उस धर्म को बचाने के लिए भगवान स्वयं विष्णु एक ब्राह्मण का रूप धारण के साधु संत के रूप धारण करके मृत्यु लोक को पैगाम करता है। जय जय नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि जय जय। अपनी
नारायण हरि हरि। तो आज मैंने एक नारायण को नाम स्मरण करते हुए मृत लोक में आ चुका हूं। तो साधु संत को नियम होता है कि चेला को शिक्षा देना, ज्ञान देना, यह संतों का नियम होता है। जो आज मैंने मृत लोक में एक चेला को सिद्ध कर लेता हूं, उसके बाद मैं जंगल को प्रस्थान करूंगा, क्योंकि चेला के बिना संतों का स्वरूप नहीं अच्छा लगता है। तो आज मैं चेला बनाने के लिए मैं एक चेला को पुकार करता हूं। कहीं मिल गया तो चेला बना लूंगा, नहीं मिला तो ऐसा भी चल दूंगा। अरे कोई चेला बनने वाला है रामदास बच्चा रे? क्या रे बेटा लाल? अरे कैसा मूर्ख से आज पाला पड़ गया। मैं कहता हूँ कोई चेला बनने वाला है रामदास बच्चा, तो कहता है कौन है रे बेटा? देखो मृत लोग का कैसा खराब भाषा है। अरे मैं एक साधु हूँ, साधु। सारू गांव नहीं छिए, तरतिया आयल छिए, गांव नहीं छिए सारू। मैं कहता हूँ साधु, वो कहता है सारू। अरे महात्मा के मतलब समझते हो? हाँ, जात का हमू तत्मा छिए। कैसा बेवकूफ लड़का है, कहता है मैं जात को तत्मा। अरे बाबाजी का मतलब समझते हो? हाँ, बमबाजी करे थे तो मुका था। संत महात्मा, देखो मैं एक संत महात्मा हूँ, चेला बनेगा? कौन चूल्हे में लगवे वाला? नहीं, मेरा साधु संत के साथ में झोला कमंडल टांगता है, वही संत महात्मा को चेला होता है। हाँ, एक बात का बाबा। हाँ बाबा रे, बाबा की बाबा हो, बोलो बाबा हो, बोलो। हमरो दोनों ही तेरे पुरुष में झगड़ा भे जाए थे। अच्छा, रोज दिन खा कट करे। हाँ हाँ हाँ, जानता हूँ तुम्हारे घर वाली बहुत खराब भी है। तालिया यार छोड़बो ना तो बाबाजी आए देबो। यानी बाबाजी बन जाऊंगा? हाँ, तो बाबाजी बनेगा? घर द्वार छोड़ ये क्या है? ये कंधा पर क्या है? कम्मल डाल दिखाओ तो कम्बल है क्या है? अरे बाबाजी यार कम्मल रखे छे, जार में बढ़िया रहे छे। हाँ हाँ, अरे देखो ये कम्बल है। देखो भाई साहब, ये कम्बल है कि घरवाली को घंगरी उठा कर लाया है। अरे पागल, ये घंगरी है तुम्हारे घरवाली को? अब घर पर में चाय ले बाबा, कहिए लड़का कम्मल छे। हटाओ इसको। बेहुदा इसमें बीमारी होता है, बहुत बीमारी है। सुंघाई छे तो बढ़िया सोन है। बेहुदा कहीं का, नाक से सुनता है बीमारी को। देखो चेला, अगर चेला बनोगे हाँ बाबा, तो नगर समाज क्या क्या त्यागना होगा जानते हो? मांस, मछली, दारू, शराब, ये सब छोड़ना होगा। मांस, मछली, दारू, शराब ये सब तो छोड़िए तो अच्छा बाबा। हाँ, मांस मछली नहीं खाते, कोकड़ा बेहुदा कहीं का, वो भी तो मांसाहारी है, उसे भी नहीं खाना है। नगर समाज, माँ बाप को भी छोड़ना होगा। नगर समाज से कौन मतलब? माइयो बाप पढ़ाइए के लिए ओकरा के पूछे ले? बाल बच्चा को भी छोड़ना होगा। बाल बच्चा तो और हैरान करे रहे, भर दिन के फाफी मांगे तो पापड़ मांगे। अच्छा ठीक है, घरवाली को भी छोड़ना होगा। ऐसे कर गए तो बाबा। हाँ, जार लगते तब? जार लगेगा, ठंडा लगेगा तो साधु संत के पास में धुनी रमाया जाता है। अच्छा नहीं कुछ होते तुम तरफ? हाँ हाँ, मैं रहूंगा साथ। टाइम पास तो ठीक है, घरवाली को त्याग दोगे तो बैठो, एक गुरु मंत्र सीख लो, उसके बाद तुम्हें चेला सिद्ध कर दूंगा। बेहुदा जंगल में कहीं बिछावन मिलता है रे? धरती ऐसा माता है जो संसार में पवित्र कहलाती है। बैठने का भी तरीका नहीं है तुम्हें। देखो मैं किस तरह बैठा हूँ, पलथी मार कर। साधु संत इसी तरह बैठता है, इस तरह औरत बैठती है। देखो गुरु मंत्र सीखो।
मंगल भवन मंगल हारी करबाहु दशरथ अवध बिहारी राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम बोलो मंगल भवन मंगल हारी बंद भवदारू सिया बाबा तारी राम सिया राम जय पागल मैं कहा मंगल भवन मंगल हारी दरबाहु दशरथ अवध बिहारी। ये कहता है कि बंद भला दारू और पियो बाबा तारी। कौन सा चौपाई में लिखा है रे? तो बाप जिंदगी रामायण पढ़ लो। रे बेहू तो हम ही को कहता है बाप जिंदगी में रामायण। कौन कौन रामायण है तुम्हें मालूम है? वाल्मीकि रामायण है, रामचरितमानस है, सुख सागर रामायण है, गीता उपदेश है, शिव पुराण है। क्या क्या तुम जानना चाहते हो? अयोध्या कांड जाने छिए। बेहुदा कहीं का अयोध्या कांड। अयोध्या कांड बोलो रामचरितमानस में है। सुगर कांड जाने छिए। सुंदर कांड, लकवा कांड। कैसा पीकूप है? लंका कांड को लकवा कांड का। अब वैसे 1 किलोमीटर आगा जब तो मिलता कुकरम कांड। पागल तो नहीं है, तुम हमसे ज्यादा भजन कीर्तन रामायण जानते हो। अरे हमरा ज्यादा जानकार नहीं। आज सुना तो क्या क्या जानते हो? हमें रामानंदी। अच्छा, कबीर पंथू। कबीर पंथी बोलो, कबीर पंथू नहीं। हाँ हाँ, कबीर साहब को संसार में कि विश्व में नाम चलता है। बताओ कबीर पंथी सुनाओ। तारी दारू गंग जला, तारी दारू गंग जला, तारी पखारो रंग, तो दहिया निर्बल भय, शराबी के सब संग प्रेम सबोले वृंदावन दुआरी लाल की। बेहुदा ये चौपाई है कबीर साहब को तारी दारू गंग जला। इसी तरह है तो हमरा पहने बाबा मैं बता दूं किस तरह है कबीर साहब का चौपाई। देखो, संत सरोवर अगम जला। संत एक सरोवर नदी की तरह होता है। अगम जला के मतलब ज्ञान। संतों के पास ज्ञान को था नहीं होता है। ताही पखारहु अंग, ए देहिया निर्मल भय साधु की सत्संग। अरे बेटा रे। बेहुदा कहीं का इस तरह चौपाई है कबीर अच्छा साहब। बाबा, हाँ नारदी वाला समझे छो। हाँ, मैं सब समझता हूँ। सुनाओ तो। डांड में देखते मोट का बाले तो हटंग। अरे मीटंग बोलो, मीटंग। हाँ उत समझते भो। हाँ हाँ, चौपारा नारदी जो चौपारा होता है। रामायण वाला छी। हाँ सुनाओ तो। बाबा गए। बाबा हो। बाबा हो। हाँ। बाबा गए, बाबा गए। अरे सुनाओ ना बाबा गे। बेहुदा बाबा हो कहेगा कि बाबा गे। बाबा चैतन्य नाया। हाँ हाँ, नया भजन सुनाओ। भाई मृदंगी आर गावे छे जो पहाड़ा आर में। अच्छा सुनाओ ना, कैसा है तुम्हारा भजन? आगोर की पतर की गे, पतर की गे, अरे गुलाबा दिया पागल कहीं का है। कहा नया नया कबीर साहब का भजन नारदी वाला सुनाऊंगा। देखा गोरकी पतरकी के हमारे गोरवा जियरा उड़ जाए। रे बेहुदा ये भजन है कि पलम परदेसी फिल्म का गाना है? भजन बेहुदा कहीं का भजन है। तुम भजन को आंख भी नहीं देखा है। तो हमरा नहीं रहे जब हम पौड़का बनलिए बाबाजी घाटा लग गए तो छोड़ दिलिए। आई बेरे नहीं बनलिए, हमरा नहीं पसंद बाबाजी। क्या तुम चेला बनने लायक नहीं है? बेहुदा तुम मुझे भी भंग कर दोगे। आए तब जा। भागो यहाँ से, भागो, जाओ जाओ यहाँ से।
सब के छोड़ा के छोड़ दल के बाबाजी घर दुलार माय बाप को कोई को बनो। साधु संत ऐसे नहीं बनता है। मैं बैरागी बाबा हूँ, बैराग क्या हूँ, सब कुछ त्याग दिया हूँ। न माछ का भंडारा रमता जोगी राम ना मुझे दुनिया में किसी से काम। जा भागे जा भागो। राम राम सुमारा करता हूँ। भाई साहब को आदेश हुआ कि हमें अभी से रिकॉर्डिंग होगा। चलो भाई रिकॉर्डिंग वाले आइए। हेलो, आदेश मिलता है, हम आदेश अनुसार चलता हूँ। हमें जो कहिएगा वही करेंगे। पाठ कहिएगा पाठ करेंगे, रिकॉर्डिंग कहिएगा रिकॉर्डिंग कहिए, गाना सुनिएगा तो गाना सुनाएंगे। हमारे पास सब कुछ है। ये भाई साहब कहा कि पाठ बंद करो रिकॉर्डिंग शुरू करो, हम अपना मर्जी से पाठ करेंगे। जिसको बोलना है आकर बैक पर बोलिए कि भाई पाठ बंद करो रिकॉर्डिंग करो, और चुटके से चोर के जैसे नहीं बोलो। अब जनता कहता है पाठ खेलने के लिए, बीच में बोल देता है, जोश हमारा टूट जाता है, अच्छा काम भी खराब हो जाता है। अगर पाठ आप लोग को नहीं अच्छा लगता है तो रिकॉर्डिंग ही सुनो। दिखो रिकॉर्डिंग दिखाएंगे। अरे दारू पीने वाला ऐसा बंदा करता है, ज्ञान की बात सीखने का कोशिश नहीं करता है, दारू पी लेता है और नौटंकी रिकॉर्डिंग करो। देखो शराब का नाम 3 है,
आप लोग ध्यान से सुनिए। मैं साधु संत महात्मा, शराब का नाम 3 है, सो रो गो। तीनों शब्द में क्या अर्थ निकलता है मैं बताता हूं। शराब का मतलब, सौ का मतलब सब कुछ। शराब पीने वाला सब कुछ भूल जाता है, माँ बाप, नगर समाज, धन दौलत। रो का मतलब रास्ता। शराबी को रास्ता बिगड़ जाता है, चलने का पक्की रोड चल जाता है खड्डा। बॉस, बॉ का अर्थ होता है बेकार, यानी पी। हेलो, अगर बजाना है तो बजाइए, ये दारू गाना बजा कर ये नौटंकी कर रहे, अच्छा नहीं लग रहा। रिकॉर्डिंग नहीं बनना चाहिए, बंद कीजिए रिकॉर्डिंग। तो आज मैंने इस घना घोर जंगल में आ चुका हूं, जो सत्य पे चलने वाली नारी सत्य के कारण अपनी आंख को दे दिया, अंधी बन चुकी है। आज मैं उसे धर्म को बचाने के लिए, क्योंकि घना घोर जंगल में बाघ सिंह सदुल का बसेरा होता है, अगर कहीं उसे बाघ सिंह खा गया तो मेरा धर्म नाश हो जाएगा। इसलिए मैं उस जंगल में प्रवेश कर चुका हूं और ढूंढता हूं कि वह नारी कहां है। मैं उसे सरल लगाकर अपना कुटिया पे ले जाऊंगा। आहो कोई ना बाबू, आहो आयुष्मान भव। बताओ पुत्री, तुम इस घना घोर जंगल में क्या कर रही हो, कैसे आई हो, किस लिए आई हो, वह मुझे बताओ। कहाँ तुम्हारा घर है, क्या नाम है, क्या तुम्हारे पिताजी का नाम है? हमारे घर माधोपुर शहर पड़ते हैं। क्या माधोपुर शहर है? हाँ। पिताजी का क्या नाम है? पिताजी के नाम राजा महेंद्र सिंह पड़ते हैं। अच्छा। माँ के नाम रानी रुक्मिणी, भाई की नाम शंकर। अच्छा।
और मेरा ही नाम सुशीला कुमारी पड़ती है। तो तुम्हारे ही नाम सुशीला कुमारी इस जंगल में क्यों आई हो, जहाँ बाघ सिंह शत्रु का बसेरा है? हो सकता है तुम्हें बाघ सिंह खा जाएगा तो? देखो बाबा, हमारे पास नैन तो है नहीं, मैं भटकते भटकते जंगल आ गई हूँ। अच्छा, किस कारण आई थी? इसी कारण। कोई कारण तो अवश्य होगा। हाँ हाँ है बाबा। बताओ बेटी, कारण क्या है? किस कारण तूने जंगल में भटक रही हो? जब हमारी माँ गुजर गई, अच्छा, तो हमारे पिताजी ने जंगल शिकार खेलने के लिए गए। हाँ, और जंगल से एक बिजली बंजारनी नाम की नारी को उठाकर लेकर चले आए। उसके बाद क्या हुआ? सत्य करवाकर भाई शंकर को मेरी जान मरवा दिए हैं। क्या? भाई शंकर को मेरी जान मरवा दिए हैं। अच्छा, और सत्य करवा के मेरी दोनों नैन निकलवा लिए हैं। अच्छा, तुम अंधी हो? हाँ बाबा। तुम्हारे आंख निकाली गई है? हाँ बाबा। तो ठीक है बेटी, साधु संत को नियम होता है कि अगर कोई दुखियारी उसे शरण में जाए तो उसे सारा मेरा शरण लगाना यह मेरा धर्म बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है। अपनी शरण लगा लो बाबा। तो ठीक है बेटी, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपना कुटिया पे ले चलता हूँ। जहाँ मैं रहूंगा वहीं तुम्हें रखूंगा। ठीक है बाबा। आहे सारा ना लगैली है तू मरी, आहे हो तो जंगल बाहे तू लरी। चल की हरी हमारो के संग ना हई दुलरी। अच्छा के राजा बाबा आपको राजा बेटा हो चले हो। चला बाबा हो गौरे संग तुअर आया पनाई कुटिया भवन चल जाई होया पनाई आ कुटिया ना हई दुलारी। अच्छा लगे चला हो गुरुजी आप तो हरे सारानिया में अजय भाई गुरु तो हरे सारानियो नरे तई आए को नागा बढ़िया बाबूजी।
मोर ये सानी जी के आया तेरा दीना हो आना नहीं लियो पिया बा बोला रे दरिया हो जा भाई मोर जाब स्वामी जी के नहीं सुनियो खुश रहो नहराने। ये बताओ आज फिर किस लिए मुझे बुलाई हो? क्या भूल गए हैं स्वामी? भूल गए हैं क्या चीज मेहरानी? कहाँ है आँख और कलेजी? क्या बेटा शंकर के कॉल करेगी? हाँ और बेटी सुशीला का आँख? हाँ स्वामी जी मैं अभी देखा। आहे तो राजा पते बैराग है, आहे अखिया अकल जी नाराज है। बेटी का एक चाहिए बेटा के कर करे जी मर्दा अपना संयम बेटा के मार दे बेटी का एक निकाल के संयम गमाई मर्दा सने के गले एकरा हम घर में रह रे बाप रे मंत्री रे लागे मुंह कहन लागे रे गमाई अपना जानवर के नहीं भला वो हमार हत्ता जो के नहीं हंसी मजाक करे हंसी मजाक न कलिया पति पतना में एकरा के हंसी मजाक करके जाके आँखिए निकाल बाप रे बाप जहाँ से तहाँ से हमरा बेटी बेटा के जल्दी सुन ला एकरा घर से निकाला झाड़ू झाँट हाँ हमें घर में नहीं रहे दबे एकरा बड़ा जो नाम आँख निकाला के पूछता गए माँ सही करे बाप रे बाप हम हाँ। से बाप अखन कुत्तो बिलाई पूछे हमें चलबे कना रास्ता चलबो कना नाक चलबो है नाक चलबो मुंह केहन लागे छै देखे राछत नहीं तो मुंह लागे गए माया कौन रहे बाप रे बाप बाप रे हम तो थे यार कना हंसी मजाक करते आभारी तो का जन्म
बाप ने सुगा सनक बेटा छोरी कट्टा बुधियार रही भगवान कना आँख लग चक्कू निकल ललके आई हमर साइरत है ना एकरा छोरी घर में परसौती चटक मार देती बाप अरे मरिकान है ईसाई लाग नहीं छो के विश्वास करते एकरा पर छौड़ा कते बुधियार नहीं पढ़ल कते तेज रहे बाप रे दिन में 2 बेर के क्लास पास करे रहे छोरा सही मर गले भने मर गले जवान में चल गले ना कष्ट नहीं भले केहन बात बोले की करबो बुढ़ा को मरते के तकते है मलिकान हाँ आज की करबो आप बस करे रहो आज करे हमें अच्छे से चला ना अपना का 3-4 फटवे रहा अरे ऐसा पेंट सिया तूने मेरे ना अरे ऐसा पेंट सिया तूने मेरे ना आप लिया मेरा और सिया बाप का हेलो श्रीमान मेरा मकान उदयपुर पड़ता है और मैं उदयपुर का राजा कहलाता हूं कोई साधारण नहीं 4 कोस की राजा मैं कहलाता हूं और इस राज्य में हमारे किसी वस्तु की कमी नहीं है आज मेरा दिल है कि अपने मेरा नाम उदय सिंह नाम से जाने जाते हैं और मेरे राज्य में एक द्वारपाल है मैं उन्हें बुला करके कुछ बात करना चाहता हूं द्वारपाल प्रणाम कार्य प्रणाम आई पर महाराज की प्रणाम करने का तुम्हें तमीज नहीं है देखिए नौकरी है पुरान और नौकर है नया अभी हमको राज दरबार का ढंग मालूम नहीं है आप एक बार प्रणाम करके हमको दिखाइए हम आपको दिन में 3-4 बार प्रणाम करेंगे अच्छा आइए तो जब से तुम्हें बाबा दादा जी वही थे सारे ने अपने जीवन को व्यतीत कर लिया मेरे दरवाजे में जी मेरे राज्य में और तुम उसका लड़के बच्चे हो तो अभी तक सीखा नहीं कि महाराज साहब किस तरह बात किया जाता है किस तरह किया जाता है तुम्हें क्या कहना है हमको आप प्रणाम करके बताइए हम सीख लेंगे आपको बराबर प्रणाम करेंगे अच्छा जी है चलो ये भी शिक्षा देना मेरा जरूरी ही है जी जब हम बुलाएंगे
पाल है तो कहना परम महाराज। दूसरा मंत्री खुदा के- अरे, उधर हो। अरे, तूने कहा हमको सिखा दीजिए तो हम करेंगे वैसे। आप दूसरा मंत्री का तरह से आप देख गया महाराज। अब करो। हाँ दूसरा मंत्री खुदा कहीं को बदतमीज। प्रणाम। खुश बहादुर। वाह प्रणाम हो गया। प्रणाम। अबे उल्लू का पट्टे, खुश रहो। एक बार तूने तो प्रणाम कर ही लिया, प्रणाम। हमने आशीर्वाद में दिया, जी ना फिर दोबारा करने क्या? प्रणाम। चुप। यहाँ एगो पंडित रहे एगो भाई बुढ़बक रहे, एगो जजमान के चलबे रहे, ओकरा बड़ा बसा उठे, ओकरा नहीं कोई कहे प्रणाम पंडित जी के। बोलते की भे गेलिए, हम दू भाई छिए, एगो को प्रणाम पंडित जी पर हमरा कहबे न करे छे। हमरा द्वार पर एक दिन गले कहलकै रे हमरा भाई सब प्रणाम पंडित जी प्रणाम, हमरा नहीं कहते। अरे एना करो ना, हम अनचोके मैबो आ कब प्रणाम पंडित जी बस हमरा खूब गारि दिवा लगे। देखो जरा प्रणाम करनार के कमे न मिलतो, बस जाए गलिए के लिए प्रणाम पंडित जी हमरा गारि दिवा लगे। दू चार गो छोड़ा रहे देखे करके प्रणाम पंडित तोरी नानी अने प्रणाम कर कायो हमरा प्रणाम पंडित। तू खिलाफ करता है मेरा। वो पुरोहित से बेसी ओकरे प्रणाम छुछे, प्रणामे करबे जपवल। मेरा नमक पानी खाता है जी तो प्रणाम मुझे नहीं करोगे, किसी और को करोगे। ना सुबह हम करा बेहुदा कहीं। अरे सुन के राम सुनो प्यारे बाबू रे, तुम्हारो बात चलिया होना अब जल्दी होती बढ़िया गया। सुन राजा मारो बात चलिया आई रानी गई अरे यार बाबू रे, आता हूँ तारे जनाई में बुलावा, आता दिलाई मेरी रानी गई तू भुलाई मालिकान है 9 लाख भाग दिए मालिक। क्या नाम लोगे उससे नाम जानते हो तुम? है हमरा मालिक कबो पागल आप अच्छा है देखियो अना गमै रहे दोसर कबो कहत घर लागे हिया मालिकान। खुश रहो मंत्री, घर लागे छियो, खुश रहो, घर लागे छियो। खुश रहो। ए पागल मरु गोर लगे, बोले तो खुश रहो। हमरा घर लागे बड़ मन लागे थे, करार के मालिक का मन आकै रहिया। बोलो मंत्री, राज के हाल समाचार कैसे हैं? हाल अर्थ बढ़िया था, अमेरिकन तने मने वर्षा भले न धानो खेत में हाल है। मालिक कल का जाओ। अच्छा हमरा स्त्री को बोला के लाओ। ए पागल दरबारी, स्त्री नहीं कहता है, जानते हैं क्या कहता है? जा मेरे मलकान के बोला के ले आ, मलकिनी
रानी की। मालिक मोटियाल जाए छे, मलिकाइन दिनो दिन दुबरैली जाए छे। मालिक गोर लाग लियो। मलिकाइन तो ले रे हमरा। क्या हुआ रे? कर काहे बिलाय ने ठकुआ के दोगे जा। कुछ बोले है क्या? नहीं काजे मलिकाइन के भेंट करियो ताई नहीं मन करे छे भेंट करी काहे गसाम गसे भेल। पता नहीं, अब ये देख ले छी। मालिक को मोबाइल चार्ज करे नहीं बनो। आओ ठीक है। क्या बोला? काजे मलिकाइन राजा साहेब एलो इन पति की भेंट कर। ऐसा तो तुम बोला नहीं, बोला आबो कि ने। क्या रे तू मेरा बीवी है? ये मालिक ओरा गाड़ दिए, ये मालिक वकड़ा वकड़ा का लिए की अरे का लिया कहाँ मारे दोनों जीव के लेने जने सीधे रोड चलते रहो। कुछ बोले होगा तब न मारे होगा। तो बोले तेरा कहाँ मारे? हमें अभी तक बात भी नहीं किया पतिदेव से, बात मुलाकात भी नहीं किया पतिदेव से। दोसर से मुलाकात करने हो बहुत करना करबो। प्रणाम स्वामी जी। खुश रहो महारानी। सुनाओ क्या हाल चाल है? ठीक है स्वामी जी। ठीक हो, स्वस्थ हो? हाँ स्वामी जी। महारानी अरे रे क्या है ऐसे ऐसे कर रहा है? वो लोग बोलो। ना ना पाए रे ये करा दोनों जीव के बैठ गए। क्या जीना पड़ा था रे? मलिकाइन अखन तक देख हिचती है। वैसे भोजन देते हैं ना? कहियो तो भय टार के भाग मालिक पोसा यार नहीं छो बढ़िया। अरे पगला क्या है बेहुदा? मलिकाइन के दे अखनिया देखियो मालिक के ले जगह से मौनी भेल जाए। मालिक टाइम पर खाना वाना नहीं खाते हैं। अरे हम राजपाट में बिजी रहते हैं, खाने का टाइम होता 8 बजे खाते हैं, 12 बजे कहाँ सोगा? अब तूने हरामजादा ये बेहुदा हटा के नहीं उससे। आप हमरा मन नहीं करे छे मलिकाइन नहीं सहत है। क्यों? आगे से लगा है लाइक गले। अरे बेहुदा कहीं का चला दो से। अरे मक्कल मेरा उसके प्यार है। अच्छा काटैया जोन सब तैयार है। मक्कल मेरा उसके प्यार है। काटैया जोन सब तैयार है। मक्कई का बढ़ल अबरी भाव है। यह में बलिया सबके दाव है। मक्कई बेड़ा बदतमीज कहीं का। हला रास्ता बर खिसला। जा ऐसे। महारानी आज मैंने इसलिए बुलाए इस रात दरबार में। बोलिए पतिदेव। आज मेरा दिल है कि मैं राजाओं के काम नहीं जो हाथ पर हाथ रख करके घर में बैठे रहो। आज मेरा दिल है कि मैं शिकार खेलने के लिए जंगल चले। नहीं पतिदेव, 4 दिन गौना करा के मेरी नैहर से आने पतिदेव मेरे हाथों की मेहंदी नहीं छूटा पतिदेव। आप कहते मैं जाऊंगी जंगल शिकार करने की। नहीं पतिदेव। महारानी तुम समझदार हो और तुम जानती हो कि राजे महाराजे का एक शौक होता है जो मैं चलूं और अपने जीवन में थोड़ा शिकार उकार करके आ जाए। बहुत अच्छी बात होगी ना।
सुनिए पतिदेव, बोलो। शिकार खेलने के लिए जाइएगा पतिदेव। हाँ मैं घर में बैठे बैठे मन नहीं लगता है, तो दिल क्या नहीं चाहिए? लगता है पतिदेव। तो क्या चाहिए? एक सुगा लेकर आइएगा पतिदेव। सुगा हाँ स्वामी जी। जरूर लेकर आएगा मेरी जान। तो जा, आप चिंता नहीं करना है, जाकर अपनी रसोई घर में नौकरानी है बनाएगी और आराम से भोजन करना, बस मैं कुछ क्षणों में आ जाएंगी। प्रणाम पिताजी। स्वामी जी। जीती आहो हमें जाब आ जाए भैया बाबू साहब, आ जंगला सिकाम हो जाई भई, हमें दिला भाई हो दिला के बात आमन मोना रे। आई धरिए में ले लिया न भैया जी, आप चलिए गरिया हो धरली, आज मन जाई छी हो बीच हुए बोल आंगल मोन रे दैया। श्रीमान, मैं देखता हूं ये बैसाख जेठ की मौसम, ये गर्मी से बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है, मुझे प्यास लगा है और मैं यहां कोई नदी नाला कोई तालाब नहीं देखता हूं, मेरा जीवा सूखा जा रहा है। लेकिन बड़ी दूर में एक कुटिया दिखाई पड़ रहा है, मैं चलता हूं और देखता हूं अगर कोई जल का वहां व्यवस्था हो जाए तो जल में पी करके अपने प्राण को बचा लूंगा। हेलो दंडवत बाबा। कौन हो? मैं एक शिकारी हूँ बाबा। क्या शिकारी हो? हाँ। मानव हो या दूत भूत हो? जल्दी बताओ अपना परिचय, नहीं तो मैं श्राप दूंगा तो जलकर राख हो जाओगे। बाबा, मैं दानव नहीं हूँ, ना भूत हूँ, ना प्रेत, मैं एक राजा हूँ और वो इतना ही नहीं, मैं एक धर्मात्मा राजा लाता हूँ। मेरा नाम उदयपुर का राजा उदय सिंह मेरा नाम है। उदयपुर को राजा? हाँ बाबा, उदय सिंह नाम है। मेरा नाम उदय सिंह है। ये बताओ, ये जंगल में क्या करने के लिए आए हो? हम शिकार खेलने के वास्ते आए थे। अच्छा। लेकिन इतनी गर्मी पड़ रही थी जो हमें प्यास के मारे में मेरा दिल व्याकुल हो गया बाबा। मैंने सोचा आपकी कुटिया को देखा तो कुछ हमें सहारा मिला कि मैं चल कर के बाबा से कुछ जल मांग लूं और पी करके अपने प्राण को संतुष्ट करूं। राजन, जब तुम्हें प्यास से आत्मा व्याकुल है, क्या तुम्हें जल पीना है? हाँ बाबा, थोड़ा हमें जल पिला दीजिए। मेरे कुटिया पे घड़ा में गंगा जल भरा हुआ है, जाओ, एक बच्ची बैठी है चेली मेरी, उससे जाकर मांग कर तुम गंगा जल पी लो। जय श्री राम। क्या हो?
इतनी अति सुंदरी लड़की, लेकिन इतनी भयंकर जंगल में एक बाबा के साथ पता नहीं क्या होता होगा। कोई बात नहीं, मुझे जल पी लेना है, जल पी लेता हूं। ए बहन, थोड़ा जल मुझे पिला सकती हो? क्या जल पीना है? हाँ, मुझे जल की आवश्यकता है। हाँ, मैं अवश्य पिलाऊंगी जल। दोनों बाबा, बोलो राजन। आपका लाख लाख धन्यवाद बाबा। आपने मुझे प्यासे मुसाफिर को आपने मुझे जल पिला करके मुझे प्राण को बचाया है बाबा। क्यों नहीं, जो साधु संत के शरण में आता है मैं उसे शरण लगाना मेरा कर्तव्य बनता है। अब तूने अपनी आत्मा को शांति किया राजन। हाँ बाबा। अब तुम अपने घर को पैगाम करोगे? हाँ बाबा, अब मैं अपनी राजपाट को ओर में बढ़ना चाहता हूँ। तो गुरु के पास आया है तो तूने जल पिया। हाँ बाबा। लेकिन गुरु दक्षिणा देकर तुम्हें जाना होगा। बाबा, मैं 14 कोस का राजा कहलाता हूँ। मेरे राज में धन संपत्ति का किसी वस्तु की कमी नहीं। अच्छा। आपको जितनी धन चाहिए मैं दे सकता हूँ बाबा। देखो, मैं तुम्हारा भविष्यवाणी जानता हूँ, क्योंकि तुम उदयपुर के राजा हो। उदय सिंह नाम है, सत्यवादी राजा हो, तुम धर्म पे चलने वाले हो। हाँ बाबा, ये मेरा धर्म है। ये लड़की तुम्हारे पानी पिलाया है। हाँ, पिलाई है। और ये अंधी है। इस लड़की को जन्म से अंधी नहीं है, ये बाद में अंधी बनी है। ये भी कोई राजा का बेटी थी, किस्मत के मारे इन्हें आंख निकाला गया है। राजन, तुम्हारे दाहिना हाथ में कंगुरिया, उंगली में अमृत का वासना है। तुम अपना उंगली चीर कर उसके शरीर के ऊपर छीट दो, उस बेचारी को आंख हो जाएगा। बाबा, अगर विधाता ने मुझे, अगर उन्होंने मेरे पास जस देकर मुझे जन्म दिया है, हाँ, तो ये भलाई करना मेरा धर्म है। तो वही करो जो मैं कहता हूं, वह तुम करो। राजन, इसमें तुम्हें भलाई होगा। आहो तो हरे बाचनिया न बाबा, आहो या जुदी न माना लिए बाबा, आहो ने कारा आहो तोहारा ये बाते ये मारतिया आई तो हरे तुम्हारी कान गुरु आए जसाई फिराई के होकार बई आए
राजन जैसी आपको आज्ञा हो, जाओ। मैं आपको आज्ञा को पालन करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, जाओ। हे माता, हे गुरुदेव, हे धर्मराज, आप मेरे हाथ की नाज रखे। बेटी सुशीला, प्रणाम बाबा। आयुष्मान। ये राजा उदयपुर की रहने वाले हैं, इनका नाम उदय सिंह है। इनके ही द्वारा तुम्हें आंख को प्राप्ति हुई। प्रणाम राजा। उसे चरण में लग जाओ। चिरंजीवी भवा। बाबा, आपको आज्ञा को मैंने पालन किया और विधाता ने जो भी कुछ मेरे लिए जस दिया था, मैंने इन बच्चियों के लिए मैंने लाभ पहुंचाया। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम यहाँ से प्रस्थान करते अपने राज की ओर। को तूने जिंदगी दी है, जिंदगी देने वाले को उसे अपना जान भी देना पड़ता है। इसलिए मतलब नहीं समझा मैंने। राजन, जान का मतलब होता है कि तूने इसे जिंदगी बनाई है और मैं एक साधु संत महात्मा हूं। अगर मेरे साथ में रहेगी तो कई लोगों को मन में शंका पैदा होगा कि यह बाबा नहीं, एक छलवाजी बाबा है। इसलिए इस बेचारी को गुरु दक्षिणा में एक चुटकी मांग में सिंदूर भर दो और सदा के लिए तुम दुल्हन बनाकर अपनी राज उदयपुर ले जाओ। बाबा, आपने कहा तो कुछ भी नहीं, नहीं तो मेरे लिए पहाड़ की आपने मेरे सर पर आप डालना चाह रहे हैं। क्यों? कैसी पहाड़? आज तक कोई मानव को पहाड़ नहीं गिरा है। तुम्हें कैसा पहाड़ गिरा है? बाबा, मैं शादीशुदा हूं। एक निर्दोष स्त्री को मैं कैसे अपना लूं? राजन, एक पुत्र के कारण राजा दशरथ अयोध्या के रहने वाले 3 शादी किया था। क्या वो भी अनर्थ किया था? बताओ। नहीं। तो फिर दूसरी शादी करने में क्या अनर्थ है? बाबा, एक न्याण में 2 तलवार नहीं घुसता और एक जंगल में 2 शेर नहीं रहा करता। हमें कुछ अनुभव बुझा रहा है कि मैं और किसी को जिंदगी को बर्बाद करना नहीं चाहता। नहीं राजन, यह मेरा आदेश है। अगर गुरु को आज्ञा को पालन करना चाहते हो, इस बेचारी को मांग में सिंदूर भर दे और दुल्हन बनाकर अपना घर ले जाओ, और नहीं तो अपना रास्ता देखो। अहो बारी तो आरतिया न बाबा, ओ हमारा जदेलन बाबा, अकथिनो आरतिया मोरो आदिहला
राजा राजन, मैं एक योगी महात्मा हूँ, साधु संत हूँ। अगर इस लड़की को मैं अपने साथ रखूंगा तो मेरे चुंदरी में दाग लग जाएगा। बाबा, अगर मुझे आज्ञा हो तो इस लड़की से मैं कुछ बात कर सकता हूँ। ये लो, भरो मांग। लेकिन एक शर्त है बाबा। क्या शर्त है? एक बात मैं उससे पूछना चाह रहा था। क्या पूछना चाहते हो? ये अनाथ लड़की है, इनके लिए संसार में कोई नहीं है। ये लड़की, एक बात बताओ। बोलो राजा। बाबा के कहने का मतलब तुम समझ गई हो? क्या कह रहे हैं? क्या मेरे साथ सुख और दुख की भागी बन सकती हो? हाँ हाँ, अवश्य बन सकते हो। चलो ठीक है। क्या शादी के लिए तैयार हो? हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। इस जंगल में तो कोई है नहीं, केवल हम 3 प्राणी इसमें है। लेकिन ईश्वर की साक्षर करके, परमात्मा की साक्षर करके मैं तुमसे शादी रचाने के लिए जा रहा हूं। जैसी आज्ञा राजा। बैठ जाओ। आओ ना जिया बचैया होई सबा, यही तो जंगल में विधाता जी। आसब तो हो जाए भाई भारी जो अंगल आ चुटकी भारा से लबा हो राजन, मंगिया में साजैया हो। चुटकी भारा से दुरबा मंगिया में सा जाती हो ना हो ना। बेटी सुशीला, अब ये तुम्हारे पति परमेश्वर हो चुका है। जाओ उस अपने पति को, चरण को स्पर्श करो। लेकिन सुशीला, एक ध्यान रखना, पति क्या होता है। बेटी सुशीला, पहले उसे चरण स्पर्श करो। जैसी आज्ञा गुरुदेव। पति एक परमेश्वर होता है, ईश्वर होता है। प्रणाम। एक भजन है, मैं तुम्हें इस भजन के द्वारा समझाता हूँ। पति समझा भगवान के बेटी, आगे नित दिन शीश नभैया है। अगर पति के जे ठुकराई में जन्म जन्म दुख पाई है। अगर पति के जे ठुकराई में जन्म जन्म दुख पाई है। चाहे पति नंगरालुल्ला हो, चाहे मूर्ख कमाल है। चाहे पति नंगरालुल्ला हो, चाहे मूर्ख कमाल है।
बेटी सुशीला, पति भगवान होता है, उसे नित्य प्रतिदिन स्नान करके चरण को स्पर्श करना। जैसी आज्ञा। अगर पति को जो ठुकराइबे जन्म जन्म दुख पाइबे है। पति है चूड़ी, पति है सिंदूर, पति है गले की हार है। अगर पति की सेवा न करवे होवे न भव से पार। बेटी इस बात को ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। श्रीमान, अब जो है हम अपनी वाणी को विराम देने के लिए जा रहा हूं और इसी मंच पर इसी बच्चे कलाकार से सेवा के लिए रात भी इसी मंच पर आपका सेवा में हम लोग उपस्थित रहेंगे। आप लोग जरूर आएंगे और सेवा कराने का मौका देंगे। तो हम अपनी वाणी को विराम देने के लिए जा रहा हूं क्योंकि टाइम भी अधिक हो चुकी है। हेलो, जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे रंग सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को हमारे लाइव पे बने रहने के लिए। आज फिर से नाच आज की रात भी दिखाया जाएगा। हमारे लाइव पे ज़रूर अवश्य पधारें। धन्यवाद।